अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो कृपया आप लोग सपोर्ट कर देना। स्क्रीन पर मेरा यूपीआई स्कैनर है। जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हैं। बाकी समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं। परिचय। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आज का युग डिजिटल युग है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है, चाहे वो खरीदारी हो, शिक्षा हो, मनोरंजन हो या व्यवसाय। इसी डिजिटल दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए उत्पाद या सेवा को इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल और अन्य डिजिटल चैनलों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। ये पारंपरिक मार्केटिंग से अलग है क्योंकि इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है, जिससे ज़्यादा लोगों तक जल्दी, सटीक और कम लागत में पहुंचाया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग केवल बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए भी वरदान साबित हो रही है। ये एक ऐसा स्किल है जिसे सीखकर कोई भी व्यक्ति अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस ई बुक में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बुनियादी सिद्धांत, इसके प्रमुख टूल्स, रणनीतियाँ, प्लेटफॉर्म्स और कैसे आप इसे सीखकर एक सफल डिजिटल प्रोफेशनल बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एक संपूर्ण गाइड। हिंदी में प्रस्तावित अध्याय आउटलाइन। 1. डिजिटल मार्केटिंग की परिभाषा और इतिहास। 2. इंटरनेट की क्रांति और डिजिटल मार्केटिंग का उदय। 3. पारंपरिक बनाम डिजिटल मार्केटिंग। 4. SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 5. SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। 6. SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। 7. ईमेल मार्केटिंग की ताकत। 8. कंटेंट मार्केटिंग क्या है। 9. एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। 10. मोबाइल मार्केटिंग। 11. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। 12. यूट्यूब और वीडियो मार्केटिंग। 13. वेबसाइट बनाना और ब्लॉगिंग। 14. डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। 15. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। 16. SEO के टेक्निकल पहलू। 17. गूगल एड्स की संपूर्ण गाइड। 18. मार्केटिंग फनल। 19. डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स। 20. वास्तविक जीवन के केस स्टडी इंडिया से। 21. प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आइडियाज़। 22. स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल करियर। 23. फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम के अवसर। 24. डिजिटल मार्केटिंग में पैसा कैसे कमाएं। 25. फ्यूचर ट्रेंड्स और AI का रोल। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी 200 पेज की ई बुक डिजिटल मार्केटिंग क्या है का पहला अध्याय, डिजिटल मार्केटिंग की परिभाषा और इतिहास। अध्याय 1, डिजिटल मार्केटिंग की परिभाषा और इतिहास। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद, प्रोडक्ट या सेवा का प्रचार डिजिटल माध्यमों के जरिए किया जाता है। इसमें इंटरनेट, मोबाइल, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य ऑनलाइन चैनलों का उपयोग होता है ताकि लक्षित ग्राहकों तक ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी पहुंच सके। सीधे शब्दों में कहें तो जहां मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का मेल होता है, वहीं से डिजिटल मार्केटिंग शुरू होती है। डिजिटल मार्केटिंग की परिभाषा, डेफिनेशन। डिजिटल मार्केटिंग वह तकनीक है जिसके जरिए हम इंटरनेट या किसी अन्य डिजिटल माध्यम की सहायता से अपने उत्पाद या सेवाओं का विज्ञापन करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। 1990 का दशक, शुरुआत का दौर। 1990 में इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ, वेबसाइट बनना शुरू हुई और मार्केटिंग कंपनियों ने देखा कि वे ऑनलाइन ऑडियंस को टारगेट कर सकती हैं। 1995 सर्च इंजन की क्रांति, याहू, ऑल्टा विस्टा, आस्क जीव्स जैसे सर्च इंजन आए। कंपनियां वेबसाइट्स को सर्च इंजन में ऊपर लाने के लिए SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तकनीक का प्रयोग करने लगीं। 2000 गूगल और ऑनलाइन विज्ञापन। 2000 में गूगल एडवर्ड्स लॉन्च हुआ। ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक क्रांति थी क्योंकि अब कंपनियां कीवर्ड्स खरीदकर टारगेटेड विज्ञापन दिखा सकती थीं।
2004 से 2006 सोशल मीडिया की शुरुआत, फेसबुक 2004, यूट्यूब 2005, ट्विटर 2006 ने डिजिटल मार्केटिंग को नया आयाम दिया। अब कंपनियां ग्राहकों से सीधे जुड़ सकती थीं। 2010 से 2020 मोबाइल और ऐप्स की लहर, स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स ने मार्केटिंग को जेब में पहुंचा दिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, पुश नोटिफिकेशंस जैसे नए माध्यम सामने आए। 2020 के बाद एआई और डेटा एनालिटिक्स का युग, डिजिटल मार्केटिंग अब डेटा आधारित हो गई है। एआई टूल्स, चैटबॉट्स, ऑटोमेशन और वॉइस सर्च से मार्केटिंग और भी स्मार्ट हो गई। डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख घटक: 1. वेबसाइट या ब्लॉग। 2. एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 3. एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। 4. एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। 5. ईमेल मार्केटिंग। 6. एफिलिएट मार्केटिंग। 7. वीडियो मार्केटिंग। निष्कर्ष: डिजिटल मार्केटिंग की यात्रा 1990 के दशक से शुरू होकर आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तक पहुंच चुकी है। ये एक तेजी से बदलती तकनीक है जो हर व्यवसाय के लिए जरूरी बन चुकी है। अध्याय 2: इंटरनेट की क्रांति और डिजिटल मार्केटिंग का उदय। इंटरनेट की शुरुआत और उसका प्रभाव। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका के रक्षा विभाग की ARPANET परियोजना से हुई, लेकिन आम जनता के लिए इसका उपयोग 1990 के दशक में शुरू हुआ। जब 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW को सार्वजनिक किया गया, तभी से डिजिटल युग की असली शुरुआत हुई। 1995 के बाद जैसे जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट लोगों के घरों और दफ्तरों में पहुंचने लगे, वैसे वैसे डिजिटल तकनीक ने पारंपरिक जीवन शैली को बदलना शुरू कर दिया। इंटरनेट की क्रांति, एक नया युग। इंटरनेट ने सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बदला, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और उपभोग की आदतों को बदल दिया। अब लोग समाचार ऑनलाइन पढ़ने लगे, ईमेल और चैटिंग से जुड़ने लगे, ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, सोशल मीडिया पर समय बिताने लगे, ऑनलाइन वीडियो देखने लगे। इन सभी गतिविधियों ने कंपनियों को ये समझा दिया कि अब ग्राहक ऑनलाइन है, तो मार्केटिंग भी वहीं होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का जन्म क्यों और कैसे? जब इंटरनेट पर लोगों की भीड़ बढ़ी, तब कंपनियों ने सोचना शुरू किया कि इस भीड़ को कैसे ग्राहक में बदला जाए। इस सोच ने जन्म दिया ऑनलाइन विज्ञापन, ऑनलाइन एड्स, सर्च इंजन में रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश SEO, सोशल मीडिया पेज और प्रमोशन, ब्लॉग और आर्टिकल्स के जरिए जानकारी देना। ये सब मिलकर डिजिटल मार्केटिंग का आधार बना। वेबसाइट्स और बिजनेस, नई दुकानें। एक समय था जब हर बिजनेस की पहचान एक दुकान से होती थी। अब वेबसाइट, ब्लॉग और सोशल मीडिया पेज एक डिजिटल दुकान बन चुके हैं। फायदे: 24x60 खुला रहता है, पूरी दुनिया से ग्राहक जुड़ सकते हैं, कम लागत में ब्रांडिंग संभव है। भारत में डिजिटल क्रांति। भारत में डिजिटल बदलाव की शुरुआत 2000 के बाद दिखने लगी, लेकिन असली बूम 2016 के बाद आया। जियो की वजह से इंटरनेट सस्ता और सुलभ हुआ। सरकारी योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया ने तकनीकी पहुंच को बढ़ाया। सोशल मीडिया यूजर की संख्या तेजी से बढ़ी। अब भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल मार्केट है, जहां डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप असीम है। निष्कर्ष: इंटरनेट ने न केवल जीवन को बदला है, बल्कि बिजनेस, शिक्षा, मनोरंजन और खरीदारी के तरीके भी पूरी तरह बदल दिए हैं। इसी डिजिटल क्रांति से डिजिटल मार्केटिंग की नींव पड़ी, जो आज एक विशाल उद्योग बन चुका है। अध्याय 3: पारंपरिक बनाम डिजिटल मार्केटिंग, कौन कितना असरदार है? परिचय। जब भी हम किसी उत्पाद का प्रचार करना चाहते हैं, हमारे पास दो प्रमुख रास्ते होते हैं। 1. पारंपरिक मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। 2. डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, ग्राहकों तक पहुंचाना और बिक्री बढ़ाना। लेकिन इनके तरीके, लागत, पहुंच और परिणाम अलग-अलग होते हैं। पारंपरिक मार्केटिंग क्या है? पारंपरिक मार्केटिंग वह तरीका है जिसमें प्रचार ऑफलाइन माध्यमों से किया जाता है, जैसे टीवी विज्ञापन, रेडियो, अखबार और पत्रिकाएं, पोस्टर और बैनर, रोड शो, पंपलेट, इवेंट्स और प्रदर्शनी। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के जरिए की जाती है, जैसे सोशल मीडिया पर प्रचार, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट और ब्लॉग्स, गूगल एड्स, SEO और SEM, मोबाइल मार्केटिंग। मुख्य अंतर: ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल।
कब कौन सा मार्केटिंग मॉडल अच्छा है? डिजिटल की जीत क्यों हो रही है? भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। स्मार्टफोन सबकी जेब में है। डिजिटल विज्ञापन रियल टाइम में दिखते हैं। ग्राहक से सीधा जुड़ने का मौका मिलता है। निष्कर्ष, आज के समय में दोनों प्रकार की मार्केटिंग के अपने फायदे हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अधिक तेज, सस्ता, मापनीय और प्रभावशाली है। यही कारण है कि छोटी बड़ी हर कंपनी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हो रही है। अध्याय 4 SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल पर टॉप पर कैसे आएं? SEO क्या है? SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपकी वेबसाइट, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल गूगल जैसे सर्च इंजन में ऊपर दिखाई देने लगता है। जब लोग किसी चीज को सर्च करते हैं तो वे पहले पेज पर आने वाले रिजल्ट पर ही क्लिक करते हैं। SEO का मतलब है अपनी साइट को इस तरह से तैयार करना कि गूगल उसे बेहतर समझ सके और उसे ऊपर रैंक करे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति गूगल पर सर्च करता है सस्ता मोबाइल फ़ोन, तो SEO से तैयार की गई वेबसाइट्स पहले पेज पर दिखेंगी। यही वेबसाइट सबसे ज़्यादा विजिटर और ग्राहक पाएंगी। SEO क्यों ज़रूरी है? गूगल पर हर दिन 8.5 अरब से अधिक सर्च होते हैं। 90% यूज़र पहले पेज पर आने वाली साइट्स ही खोलते हैं। SEO से फ्री ट्रैफिक मिलता है, विज्ञापन पर खर्च नहीं करना पड़ता। इससे आपकी ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट भी बढ़ता है। SEO के मुख्य प्रकार: 1. ऑन पेज SEO, टाइटल टैग, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, H1, H2, कीवर्ड का सही उपयोग, इमेज ऑल्ट टेक्स्ट, URL स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंकिंग। 2. ऑफ पेज SEO, बैकलिंक्स, दूसरी वेबसाइट से लिंक मिलना, सोशल शेयरिंग, गेस्ट पोस्टिंग, इन्फ्लुएंसर आउटरीच। 3. टेक्निकल SEO, साइट की स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, SSL सर्टिफिकेट, HTTPS, XML साइट मैप, robots.txt फाइल। SEO कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। 1. कीवर्ड रिसर्च करें। ऊबर सजेस्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर, Ahrefs जैसे टूल्स से। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का उपयोग करें, जैसे सस्ते मोबाइल 2025। 2. कंटेंट लिखें जो उपयोगी हो। कम से कम 800 से 1200 शब्द का लेख पाठकों की समस्या का समाधान करें। 3. टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करें। टाइटल में मुख्य कीवर्ड होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आकर्षक और 150 से 160 कैरेक्टर में हो। 4. इमेज SEO, इमेज का नाम बेस्ट smartphone.jpg जैसा हो, ऑल्ट टेक्स्ट ज़रूर लिखें। 5. मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। गूगल अब मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग करता है। 6. बैकलिंक्स पाएं। क्वालिटी ब्लॉग्स पर गेस्ट पोस्ट करें, फोरम, कोरा, रेडिट पर लिंक शेयर करें। SEO के लिए मुफ्त टूल्स: गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, ऊबर सजेस्ट, आंसर द पब्लिक, स्क्रीमिंग फ्रॉग SEO स्पाइडर। निष्कर्ष, SEO एक दीर्घकालिक रणनीति है, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लगातार बढ़ेगा और बिना पैसे खर्च किए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अध्याय 5 SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल पर एड्स चलाकर कैसे टॉप पर आएं? SEM क्या है? SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग वो तरीका है जिसमें पेड विज्ञापनों, पेड एड्स के जरिए आप अपने प्रोडक्ट, सर्विस या वेबसाइट को गूगल सर्च में टॉप पर लाते हैं। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और सबसे ऊपर एड लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वो SEM का ही उदाहरण है। SEM और SEO में फ़र्क क्या है? गूगल एड्स, पूर्व में एडवर्ड्स, बिंग एड्स, यूट्यूब एड्स, डिस्प्ले एड्स, रीमार्केटिंग एड्स, शॉपिंग एड्स, ई-कॉमर्स। गूगल एड्स क्या है? गूगल एड्स गूगल का विज्ञापन प्लेटफॉर्म है जहां आप पैसा देकर अपने प्रोडक्ट को गूगल, सर्च, यूट्यूब, ऐप्स और अन्य वेबसाइट्स पर दिखा सकते हैं। प्रकार: 1. सर्च एड्स, गूगल सर्च के ऊपर। 2. डिस्प्ले एड्स, अन्य वेबसाइट्स पर बैनर। 3. वीडियो एड्स, यूट्यूब पर चलने वाले एड्स। 4. शॉपिंग एड्स, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए। 5. ऐप प्रमोशन एड्स, ऐप डाउनलोड बढ़ाने के लिए। गूगल एड्स कैसे काम करता है?
आप एक कीवर्ड चुनते हैं, जैसे बेस्ट मोबाइल 2025। आप तय करते हैं कि एक क्लिक पर कितना पैसा देंगे, CPC कॉस्ट पर क्लिक। गूगल एक ऑक्शन सिस्टम से तय करता है कि कौन सा ऐड ऊपर दिखेगा। बेहतर एड्स और सही कीवर्ड से आपको अच्छी रैंकिंग और कम कीमत मिल सकती है। गूगल एड्स चलाने के स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। 1. गूगल एड्स पर अकाउंट बनाएं, ads.google.com पर जाएं। 2. कैंपेन चुनें, जैसे ट्रैफिक, लीड्स, सेल्स। 3. ऑडियंस टारगेट करें, देश, भाषा, उम्र आदि। 4. बजट तय करें, डेली या मंथली। 5. ऐड बनाएं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक। 6. कीवर्ड सिलेक्ट करें जिसे लोग सर्च करेंगे। 7. ऐड रन करें और परफॉर्मेंस ट्रैक करें। ऐड परफॉर्मेंस कैसे मापें? CTR, क्लिक थ्रू रेट, CPC, कॉस्ट पर क्लिक, कन्वर्जन रेट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इम्प्रेशन एंड रीच। टिप्स: कम बजट में बेहतर SEM। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, नेगेटिव कीवर्ड्स जोड़ें जो आप नहीं टारगेट करना चाहते। A/B टेस्टिंग करें, एक से ज़्यादा ऐड बनाएं, मोबाइल के लिए एड्स ऑप्टिमाइज करें, कन्वर्जन ट्रैकिंग ज़रूर लगाएं। निष्कर्ष: SEM उन लोगों के लिए है जिन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए और जो अपने प्रोडक्ट को तुरंत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। गूगल एड्स का सही उपयोग करने पर आप बहुत कम लागत में ज़्यादा ग्राहक ला सकते हैं। अध्याय 6: SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से ग्राहक कैसे लाएं? SMM क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM का मतलब है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस, ब्रांड या प्रोडक्ट का प्रचार करना। जहां लोग समय बिताते हैं, वहीं ब्रांड को खुद को दिखाना चाहिए। यही है SMM की असली ताकत। क्यों जरूरी है SMM? भारत में 80 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर हैं। लोग दिन का औसतन 2-3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस और ग्राहकों को सीधे जोड़ता है। ब्रांडिंग, ट्रस्ट और ग्राहक सेवा तीनों एक साथ मिलती है। प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनका उपयोग। SMM के 2 मुख्य तरीके। 1. ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्री में कंटेंट पोस्ट करना, रील्स, स्टोरीज, वीडियो, इमेज शेयर करना, फॉलोवर्स से जोड़ना, कम्युनिटी बनाना। 2. पेड सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, बूस्टेड पोस्ट्स, ऑडियंस टारगेटिंग वाया इंटरेस्ट, लोकेशन, एज आदि। SMM की शुरुआत कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। 1. बिजनेस पेज प्रोफाइल बनाएं, सही नाम, लोगो और बायो डालें, वेबसाइट और CTA बटन जोड़ें। 2. कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाएं, किस दिन क्या पोस्ट होगा, कंटेंट टाइप, रील, इमेज, इन्फोग्राफिक, कोट्स आदि, स्टोरी टेलिंग और इमोशनल अपील जरूर रखें। 3. ऑडियंस को समझें और जोड़ें, उनकी उम्र, पसंद, व्यवहार जानें, उनसे सवाल पूछें, पोल्स करें, DM में बातचीत करें। 4. हैशटैग्स का सही उपयोग करें, लोकप्रिय और नीश से जुड़े हैशटैग चुनें। 5. एंगेजमेंट बढ़ाएं, कमेंट्स का जवाब दें, लाइव जाएं, गिवअवेज और कॉन्टेस्ट चलाएं। सोशल मीडिया पर विज्ञापन, पेड SMM, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स मैनेजर से ऐड चलाएं, टारगेटिंग, उम्र, जगह, भाषा, रुचि के अनुसार। बजट तय करें, ₹100 दिन से शुरू किया जा सकता है। ऐड फॉर्मेट चुनें, इमेज, वीडियो, कैरोसेल आदि। रिजल्ट्स टैग करें, रीच, क्लिक्स, कन्वर्जन्स। SMM के लिए मुफ्त टूल्स: कैनवा, इमेज डिजाइन, मेटा बिजनेस स्वीट, फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, बफर, हुडस्वीट, शेड्यूलिंग, गूगल ट्रेंड्स, कंटेंट आइडियाज, bit.ly, लिंक शॉर्टनर। निष्कर्ष: SMM आपको सीधे ग्राहक से जोड़ता है, उनका विश्वास जीतता है और ब्रांड की आवाज बनाता है। छोटे व्यापारी से लेकर बड़ी कंपनियां तक हर कोई SMM का लाभ उठा रहे हैं। अध्याय 7: कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग, वीडियो और आर्टिकल से सेल्स कैसे बढ़ाएं? कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग वो रणनीति है जिसमें आप अपने ग्राहकों को मूल्यवान, उपयोगी और रुचिकर जानकारी देते हैं। इसका मकसद होता है ग्राहकों का भरोसा जीतना और उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करना। इसमें ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, ई-बुक्स, पॉडकास्ट आदि शामिल होते हैं। क्यों जरूरी है कंटेंट मार्केटिंग? लोग अब सीधे विज्ञापन पर भरोसा नहीं करते। अच्छी जानकारी और उपयोगी कंटेंट से ब्रांड पर विश्वास बढ़ता है। ये SEO के लिए भी बहुत अच्छा है। कंटेंट से आप लंबे समय तक ऑडियंस से जुड़े रहते हैं।
ये आपके प्रोडक्ट की समस्या का समाधान दिखाता है। कंटेंट के प्रकार: 1. ब्लॉग पोस्ट, ज्ञानवर्धक और सरल लेख, समस्याओं का समाधान, नवीनतम ट्रेंड्स और टिप्स। 2. वीडियो कंटेंट, प्रोडक्ट डेमो, ग्राहक समीक्षा, टेस्टिमोनियल्स, ट्यूटोरियल और हाउ टू वीडियोस। 3. इन्फोग्राफिक्स, जानकारी को आसान और आकर्षक बनाते हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। 4. ई बुक्स और गाइड्स, डिटेल्ड और एक्सपर्ट लेवल कंटेंट, लीड जनरेशन के लिए उपयुक्त। 5. पॉडकास्ट, ऑडियो में जानकारी देना, व्यस्त लोगों के लिए बढ़िया विकल्प। कंटेंट मार्केटिंग के फायदे: वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है, लीड्स मिलते हैं यानी संभावित ग्राहक, ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है, ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, सेल्स और आरओआई बढ़ता है। कंटेंट मार्केटिंग कैसे शुरू करें? 1. अपने लक्ष्य को समझें, किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। 2. कीवर्ड रिसर्च करें, सही विषय चुनें जो लोग सर्च कर रहे हों। 3. अच्छा और उपयोगी कंटेंट लिखें, सरल भाषा में सही जानकारी के साथ। 4. एसईओ का ध्यान रखें, सही टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड का सही इस्तेमाल। 5. कंटेंट को प्रमोट करें, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। निष्कर्ष: कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा हथियार है जो आपके ब्रांड को स्थायी पहचान देता है और ग्राहक के दिल में जगह बनाता है। सही कंटेंट से आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 8: ईमेल मार्केटिंग, सीधी बातचीत का स्मार्ट तरीका। ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग का मतलब है ग्राहकों को ईमेल भेजकर उन्हें आपके ब्रांड, प्रोडक्ट या सेवाओं के बारे में जानकारी देना, ऑफर बताना या उनसे जुड़ाव बनाना। ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पुराना लेकिन अब भी सबसे प्रभावी तरीका है। क्यों ज़रूरी है ईमेल मार्केटिंग? हर स्मार्टफोन यूज़र के पास ईमेल होता है। 90% से ज़्यादा लोग दिन में कम से कम एक बार अपना ईमेल चेक करते हैं। इससे सीधे और व्यक्तिगत रूप से ग्राहक से जुड़ सकते हैं। ईमेल के जरिए लॉयल ग्राहक बनाए जा सकते हैं। इसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत अधिक होता है। 1 रुपया खर्च करो, 42 रुपये तक कमाई संभव। ईमेल मार्केटिंग के मुख्य प्रकार: 1. न्यूज़लेटर ईमेल्स, साप्ताहिक या मासिक अपडेट, ब्लॉग, न्यूज़, ऑफर्स, नए प्रोडक्ट्स। 2. प्रमोशनल ईमेल्स, ऑफर्स, छूट, सेल की जानकारी। 3. वेलकम ईमेल्स, जब कोई आपकी वेबसाइट या लिस्ट से जुड़ता है। 4. ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, खरीदारी की पुष्टि, रसीद, डिलीवरी अपडेट। 5. री-एंगेजमेंट ईमेल्स, जो ग्राहक निष्क्रिय हो गए हैं उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश। ईमेल मार्केटिंग कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। 1. ईमेल लिस्ट तैयार करें, वेबसाइट पर सब्सक्राइब फॉर्म लगाएं, फ्री गाइड या ई बुक ऑफर करें, सोशल मीडिया पर प्रमोशन करें। 2. ईमेल मार्केटिंग टूल चुनें, मेलचिम्प, कन्वर्टकिट, गेट रिस्पॉन्स, ब्रेवो, पूर्व में सेंड ब्लू। ये टूल्स ऑटोमेशन, डिज़ाइन और रिपोर्टिंग में मदद करते हैं। 3. कंटेंट तैयार करें, विषय आकर्षक हो, सब्जेक्ट लाइन, ईमेल सरल, संक्षिप्त और पर्सनल लगे, कॉल टू एक्शन जरूर हो। 4. सेंड एंड ट्रैक, सही समय पर ईमेल भेजें, जैसे सुबह 9 से 11 बजे। ओपन रेट, क्लिक रेट, कन्वर्शन देखें। ईमेल लिखने के टिप्स: विषय पंक्ति 50 कैरेक्टर से कम रखें, कंटेंट को छोटे पैराग्राफ में बांटें, इमेज कम रखें, टेक्स्ट ज़्यादा, ग्राहकों के नाम से संबोधित करें, प्रिय राहुल जी। कानूनी बातें ध्यान रखें, जीडीपीआर और भारत में नियम, बिना अनुमति के ईमेल ना भेजें, हर ईमेल में अनसब्सक्राइब बटन होना चाहिए, डेटा सुरक्षित रखें। निष्कर्ष: ईमेल मार्केटिंग एक भरोसेमंद, कम लागत वाला और लंबी अवधि का मार्केटिंग टूल है। ये न सिर्फ ग्राहक को बनाए रखता है बल्कि उन्हें बार बार ग्राहक भी बनाता है। अध्याय 9: इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जब आपके लिए कोई और बोले। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब है सोशल मीडिया पर फेमस लोगों, इन्फ्लुएंसर से आपके प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड का प्रचार करवाना। ये इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होते हैं और इनके पास हजारों या लाखों फॉलोअर्स होते हैं। जब वे किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं तो उनके फॉलोअर्स उस पर भरोसा करते हैं। क्यों ज़रूरी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग?
लोग विज्ञापन की तुलना में किसी जान पहचान वाले की राय पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये ट्रस्ट, ब्रांड अवेयरनेस और कन्वर्जन बढ़ाने में मदद करता है। छोटे बिजनेस भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कम बजट में प्रचार कर सकते हैं। इससे प्रोडक्ट का तेजी से प्रचार होता है। वायरल इफेक्ट। इन्फ्लुएंसर्स के प्रकार। टाइप, फॉलोअर्स की संख्या। विशेषता, नैनो इन्फ्लुएंसर्स 1000 से 10,000, ज्यादा इंगेजमेंट, लो बजट। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स 10,000 से 1 लाख, निश फोकस, भरोसेमंद। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स 1 लाख से 1 मिलियन, ब्रॉड रीच, प्रोफेशनल कंटेंट। मेगा इन्फ्लुएंसर्स 1 मिलियन से अधिक, सेलिब्रिटी लेवल, बड़ा बजट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। 1. टारगेट ऑडियंस को पहचानें। कौन लोग आपके ग्राहक हैं? उम्र, जगह, रुचि। 2. सही प्लेटफॉर्म चुनें। यदि आप वीडियो कंटेंट चाहते हैं तो यूट्यूब, यदि विजुअल प्रोडक्ट है तो इंस्टाग्राम। 3. इन्फ्लुएंसर्स को खोजें। हैशटैग्स के जरिए, जैसे #फिटनेस इन्फ्लुएंसर इंडिया। टूल्स, हाइप ऑडिटर, अपफ्लुएंस, विंकल। सीधे डीएम करके संपर्क करें। 4. कोलैबोरेशन तय करें। बार्टर डील, प्रोडक्ट के बदले प्रमोशन, पेड प्रमोशन, 500 रुपए से 5 लाख प्लस तक, फॉलोअर्स पर निर्भर। 5. कैंपेन चलवाएं। इन्फ्लुएंसर से स्टोरी, पोस्ट, रील या वीडियो बनवाएं। अपने ब्रांड की मैसेज स्पष्ट बताएं। ट्रैक करें लाइक्स, कमेंट्स, सेल्स आदि। भारत में ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर कैटेगरीज: फैशन व ब्यूटी, इंस्टाग्राम रील्स। टेक और गैजेट्स, यूट्यूब। फिटनेस और हेल्थ, शॉर्ट्स एंड मोटिवेशन। फूड व ट्रैवल, व्लॉग्स। एजुकेशन व मोटिवेशन, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम। इन्फ्लुएंसर से जुड़ने के फायदे: तेजी से ट्रस्ट बिल्ड करना, टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना, हाई एंगेजमेंट, कम बजट में ब्रांड वायरल बन सकता है। नुकसान और सावधानियां: फर्जी फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर से बचें। केवल रीच न देखें, एंगेजमेंट रेट देखें। लिटिल अग्रीमेंट जरूर करें। एक ही इन्फ्लुएंसर से बार बार प्रचार न कराएं। निष्कर्ष: इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के दौर में सबसे प्रभावशाली प्रचार तरीकों में से एक है। सही इन्फ्लुएंसर के साथ आपकी ब्रांड की कहानी लाखों तक पहुंच सकती है, और वो भी विश्वास के साथ। अध्याय 10, एफिलिएट मार्केटिंग, जब लोग आपकी सेल्स के बदले कमाएं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें दूसरे लोग, एफिलिएट मार्केटर्स, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और हर सेल पर कमीशन कमाते हैं। यानी आप बिना खुद प्रमोट किए दूसरों की मदद से प्रोडक्ट बेच सकते हैं और सेल होने पर ही उन्हें भुगतान करना होता है। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करती है? 1. आप एक एफिलिएट प्रोग्राम बनाते हैं। 2. लोग उसमें जुड़ते हैं और उन्हें एक यूनिक लिंक मिलता है। 3. वे उस लिंक से आपका प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। 4. जब कोई उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदे तो उसे कमीशन मिलता है। एफिलिएट मॉडल के फायदे: 0 अपफ्रंट कॉस्ट, प्रमोशन में खर्च नहीं। परफॉर्मेंस बेस्ड, सेल पर ही भुगतान होता है। वाइड रीच, हजारों एफिलिएट्स जोड़ सकते हैं। लो रिस्क, हाई ROI, कम लागत में ज्यादा मुनाफा। एफिलिएट मार्केटिंग के उदाहरण: ब्रांड प्लेटफॉर्म, कमीशन, कैटेगरी। Amazon एसोसिएट्स 1% से 10%, हर तरह का सामान। क्लिक बैंक 30% से 70%, डिजिटल प्रोडक्ट्स। होस्टिंगर, ब्लू होस्ट 500 से 5000, वेब होस्टिंग। फ्लिपकार्ट एफिलिएट 5% से 12%, ई कॉमर्स। कॉर्सेरा स्किल शेयर 15 से 45%, ऑनलाइन कोर्सेज। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू करें? स्टेप बाय स्टेप। 1. अपना एफिलिएट प्रोग्राम बनाएं यदि आप सेलर हैं। वेबसाइट पर एफिलिएट प्रोग्राम पेज बनाएं। एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगाएं जैसे टैपफिलिएट, फर्स्ट प्रमोटर। कमीशन प्रतिशत तय करें। एफिलिएट्स को बैनर, लिंक, प्रोमो कंटेंट दें। 2. एफिलिएट मार्केटर बने यदि आप प्रमोट करना चाहते हैं। एक नीश चुनें जैसे टेक, हेल्थ, फैशन। एक ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज बनाएं। एफिलिएट लिंक जोड़ें। भरोसेमंद रिव्यू, गाइड और वीडियो बनाएं। लोगों को वैल्यू दें, सिर्फ सेल की कोशिश ना करें। भारत में एफिलिएट से कमाने वाले उदाहरण: कई यूट्यूबर्स हर महीने 50,000 से 2 लाख प्लस सिर्फ एफिलिएट लिंक से कमाते हैं। ब्लॉगर लोग Amazon प्रोडक्ट रिव्यू से हर दिन 1000 प्लस कमाते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपने बायो में लिंक देकर अर्निंग करते हैं।
एफिलिएट मार्केटिंग के टूल्स, इम्पैक्ट, बड़ा एफिलिएट नेटवर्क, शेयर ए सेल, इंटरनेशनल ब्रांड्स, बिटली, लिंक शॉर्टनिंग, गूगल एनालिटिक्स, ट्रैकिंग, कैनवा, प्रमोशन क्रिएटिव्स। सावधानियां और सुझाव, फर्जी लिंक और स्पैमिंग से बचें। वही प्रोडक्ट प्रमोट करें जो खुद उपयोग किया हो या भरोसेमंद हो। ईमानदार रिव्यू और कंटेंट बनाएं। ट्रैकिंग सिस्टम सही रखें। निष्कर्ष, एफिलिएट मार्केटिंग से आप बिना खुद सेल्स टीम बनाए हजारों लोगों को जोड़कर अपने प्रोडक्ट की बिक्री कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह डिजिटल मार्केटिंग का सबसे स्मार्ट और स्केलेबल तरीका है। अध्याय 11, यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो से विश्वसनीयता और बिक्री दोनों पाएं। यूट्यूब मार्केटिंग क्या है? यूट्यूब मार्केटिंग का मतलब है अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार वीडियो के जरिए यूट्यूब पर करना। ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे प्रभावशाली और ट्रस्टेबल तरीका है। यूट्यूब पर रोजाना 500 प्लस करोड़ वीडियो देखे जाते हैं और ये भारत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वीडियो प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब से क्या क्या किया जा सकता है? ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, ट्रैफिक लाना अपनी वेबसाइट या प्रोडक्ट पेज पर, बिक्री बढ़ाना वीडियो डेमो या रिव्यू के जरिए, एफिलिएट मार्केटिंग करना, ईमेल सब्सक्राइबर बढ़ाना, विश्वास बनाना अपने ग्राहकों के साथ। यूट्यूब मार्केटिंग के फायदे, वीडियो से लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं, लंबा समय तक याद रहता है, गूगल पर रैंक होने का मौका मिलता है SEO, 24/7 मार्केटिंग चलती रहती है, लो कॉस्ट में हाई इम्पैक्ट। यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप। 1. जीमेल अकाउंट से यूट्यूब चैनल बनाएं। 2. नाम और लोगो प्रोफेशनल रखें। 3. अबाउट सेक्शन में ब्रांड जानकारी दें। 4. बैनर और ट्रेलर वीडियो लगाएं। 5. प्लेलिस्ट और सीरीज बनाएं। क्या-क्या वीडियो बनाएं? वीडियो टाइप्स, हाउ टू एंड ट्यूटोरियल वीडियोस, प्रोडक्ट रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग, एक्सप्लेनर वीडियोस, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, बिहाइंड द सीन्स या स्टोरी टेलिंग, लाइव Q&A या वेबिनार्स। यूट्यूब SEO कैसे करें? सही टाइटल और थंबनेल बनाएं। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स और लिंक डालें। टैग्स का सही इस्तेमाल करें। प्लेलिस्ट बनाएं। वीडियो में कॉल टू एक्शन बोलें, जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमाई कैसे करें? मोनेटाइजेशन के तरीके। 1. यूट्यूब एड्स, एडसेंस, 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच आवर्स के बाद। 2. ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स। 3. एफिलिएट मार्केटिंग। 4. अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचें। 5. सुपर चैट, मेंबरशिप्स लाइव में। सफलता के लिए टिप्स, नियमित और वैल्यू ड्रिवन वीडियो पोस्ट करें। कम से कम 6 महीने लगातार मेहनत करें। ऑडियंस की समस्या सुलझाएं, न कि सिर्फ सेव करें। ट्रेंड्स पर ध्यान दें, शॉर्ट्स, रील्स टाइप कंटेंट। कम्युनिटी टैब और कमेंट्स में एंगेज करें। भारत के कुछ यूट्यूब मार्केटिंग सफल उदाहरण: टेक्निकल गुरुजी, टेक रिव्यूज प्लस एफिलिएट; मुंबईकर निखिल, ट्रैवल प्लस ब्रांड प्रमोशन; वारिकू, एजुकेशन प्लस डिजिटल प्रोडक्ट सेल; फिट ट्यूबर, हेल्थ प्लस ब्रांड पार्टनरशिप्स। निष्कर्ष, यूट्यूब मार्केटिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे न सिर्फ आप ग्राहकों का भरोसा जीत सकते हैं, बल्कि उन्हें विजुअल एक्सपीरियंस देकर आसानी से कन्वर्जन भी कर सकते हैं। वीडियो कंटेंट ही डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य है। अध्याय 12, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सीधा कनेक्शन, जबरदस्त कन्वर्जन। व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या है? व्हाट्सएप मार्केटिंग का मतलब है व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से जुड़कर उन्हें जानकारी देना, ऑफर भेजना और बिक्री बढ़ाना। ये सबसे पर्सनल, डायरेक्ट और हाई कन्वर्जन वाला तरीका है, क्योंकि व्हाट्सएप हर भारतीय की जेब में है। भारत में व्हाट्सएप क्यों जरूरी है? 55 करोड़ प्लस भारतीय यूजर, 98% मैसेज ओपन होते हैं, जवाब देने की दर सबसे तेज। लोग व्हाट्सएप को ईमेल या SMS से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग के प्रकार: 1. व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, एक साथ 256 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, नाम सेव होने चाहिए। 2. व्हाट्सएप ग्रुप्स, ब्रांड कम्युनिटी बनाने के लिए। 3. व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, ऑटोमेटेड रिप्लाईज, कैटलॉग, लेबल्स। 4. व्हाट्सएप API, BSP, बड़े बिजनेस के लिए मैसेज ऑटोमेशन और चैटबॉट्स। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कैसे सेट करें? 1. प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बिजनेस ऐप डाउनलोड करें। 2. बिजनेस प्रोफाइल बनाएं, नाम, लोगो, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, पता, टाइमिंग। 3. कैटलॉग बनाएं, प्रोडक्ट सर्विसेज की लिस्ट,
4. क्विक रिप्लाईज, अवे मैसेज और ग्रीटिंग मैसेज सेट करें। व्हाट्सएप से मार्केटिंग कैसे करें? 1. ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं। पहले लोगों से परमिशन लें, नंबर सेव कराएं, लिस्ट बनाकर ऑफर, न्यूज़, वीडियो भेजें। 2. स्टेटस मार्केटिंग, रोज नया स्टेटस डालें, ऑफर, प्रूफ, कस्टमर फीडबैक। 3. क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स चलाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। एक क्लिक में लोग सीधे व्हाट्सएप पर चैट शुरू करें। 4. क्यूआर कोड मार्केटिंग, वेबसाइट, विजिटिंग कार्ड या स्टोर पर क्यूआर लगाएं। व्हाट्सएप पर क्या भेज सकते हैं? ऑफर्स और डिस्काउंट, प्रोडक्ट वीडियो और इमेजेस, एफएक्यू और सपोर्ट, लिंक, पीडीएफ, ई बुक, पेमेंट लिंक और इनवॉइस। व्हाट्सएप मार्केटिंग के फायदे: इंस्टेंट रिस्पॉन्स, कॉस्ट इफेक्टिव, ट्रस्ट बिल्ड, हाई एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, लोकल लैंग्वेज में सीधी बातचीत का असर। सावधानियां: स्पैमिंग न करें, परमिशन लेकर ही मैसेज भेजें। बहुत बार मैसेज करने से लोग ब्लॉक कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट काम करता है सिर्फ जब रिसीवर ने आपका नंबर सेव किया हो। यूज केस उदाहरण: कोचिंग सेंटर, डेमो क्लास अपडेट्स, रेस्टोरेंट्स, मेन्यू और ऑर्डर डिटेल्स, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट अपडेट्स और पेमेंट लिंक, डिजिटल कोर्स, लिंक, कंटेंट डिलीवरी, सपोर्ट। निष्कर्ष: व्हाट्सएप मार्केटिंग भारत में सबसे ज्यादा कन्वर्जन देने वाला मार्केटिंग टूल बन चुका है। ये तेज, पर्सनल और भरोसेमंद है और हर छोटे से बड़े ब्रांड को इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अध्याय 13, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पर नंबर 1 कैसे बने? एसईओ क्या है? एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी वेबसाइट या कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो गूगल जैसे सर्च इंजनों में ऊपर टॉप रैंक करे। गूगल पर जो लोग पहले पेज पर आते हैं उन्हें सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और वही बिजनेस सबसे आगे होता है। एसईओ क्यों जरूरी है? 90% लोग गूगल पर सर्च करते हैं। पहले पेज पर आने वाली वेबसाइट को ही 70-80% ट्रैफिक मिलता है। एसईओ से फ्री में ट्रैफिक मिलता है, नो एड्स। लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल ग्रोथ। एसईओ के 2 प्रकार मतलब ऑन पेज एसईओ, आपकी वेबसाइट ब्लॉक का ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज एसईओ, वेबसाइट के बाहर से लिंक और ट्रस्ट बनाना। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होता है? 1. कीवर्ड रिसर्च, लोग क्या सर्च कर रहे हैं? टूल्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट। 2. टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन, जो गूगल पर दिखे, आकर्षक और कीवर्ड युक्त होना चाहिए। 3. यूआरएल स्ट्रक्चर, शॉर्ट और कीवर्ड फ्रेंडली, जैसे www.site.com/digitalmarketing। 4. हेडिंग टैग्स, H1, H2, H3, कंटेंट को संरचित बनाते हैं, H1 सिर्फ एक बार। 5. कंटेंट क्वालिटी, इंफॉर्मेटिव, लॉन्ग फॉर्म, 1000+ वर्ड्स, प्लेजरिज्म फ्री, कीवर्ड का 1% से 2% इस्तेमाल। 6. इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज का नाम और ऑल टेक्स्ट एसईओ फ्रेंडली रखें। 7. इंटरनल लिंकिंग, अपने ही अन्य पेज से लिंक करें। 8. मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, 70% से ज्यादा ट्रैफिक मोबाइल से आता है। ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या आता है? 1. बैकलिंक्स बनाना, अन्य वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए लिंक लेना, हाई डीए वेबसाइट से लिंक लेना बेहतर। 2. गेस्ट ब्लॉगिंग, दूसरों की साइट पर लेख लिखना और उसमें लिंक जोड़ना। 3. सोशल शेयरिंग, कंटेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करना। 4. बिजनेस लिस्टिंग्स, गूगल माई बिजनेस, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट आदि पर लिस्टिंग। लोकल एसईओ क्या होता है? अगर आपका बिजनेस किसी खास शहर या क्षेत्र के लिए है तो लोकल एसईओ जरूरी है। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाएं, नाम, पता, मोबाइल नंबर, वेबसाइट अपडेट रखें, कस्टमर रिव्यू लें और जवाब दें। लोकल कीवर्ड जैसे दिल्ली में बेस्ट कोचिंग पर कंटेंट बनाएं। एसईओ करने के लिए जरूरी टूल्स। टूल का नाम, उपयोग, गूगल सर्च कंसोल, साइट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, गूगल एनालिटिक्स, ट्रैफिक एनालिसिस, उबर सजेस्ट या एएचरेफ्स, कीवर्ड और बैकलिंक एनालिसिस, योस्ट एसईओ प्लगइन, वर्डप्रेस में एसईओ सेटिंग्स, स्क्रीमिंग फ्रॉग, टेक्निकल एसईओ ऑडिट। एसईओ के लाभ, फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, ट्रस्ट और अथॉरिटी बढ़ती है, लीड जनरेशन में मदद मिलती है, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है। निष्कर्ष, एसईओ एक धीमी लेकिन मजबूत प्रक्रिया है जो आपके डिजिटल बिजनेस को स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। सही कीवर्ड्स, बेहतरीन कंटेंट और हाई क्वालिटी बैकलिंक से आप गूगल के पहले पेज पर आ सकते हैं और वहीं से असली गेम शुरू होता है। अध्याय 14,
गूगल एड्स पैसे देकर टॉप पर कैसे पहुंचे? गूगल एड्स क्या है? गूगल एड्स, पहले नाम था गूगल एडवर्ड्स, एक पेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप गूगल सर्च, यूट्यूब, वेबसाइट्स और ऐप्स पर पैसे देकर विज्ञापन चला सकते हैं। आपका एड उन्हीं लोगों को दिखता है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़े कीवर्ड पहले से सर्च कर रहे हैं। इसलिए इसे इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग भी कहा जाता है। गूगल एड्स क्यों जरूरी है? एसईओ में समय लगता है, एड से तुरंत रिजल्ट, टारगेटेड ऑडियंस तक तुरंत पहुंचना, ब्रांड को विजिबिलिटी देना, लो बजट में हाई आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। गूगल एड्स कैसे काम करता है? बिडिंग सिस्टम। जब कोई व्यक्ति कोई कीवर्ड सर्च करता है, जैसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, गूगल एड्स पर बहुत से एडवर्टाइजर्स ने उस कीवर्ड के लिए बोली लगाई होती है। 2, गूगल देखता है किसका एड सबसे रेलेवेंट और हाई क्वालिटी है। 3, जो सबसे अच्छा एड होता है वो टॉप में दिखता है। 4, आप तभी पैसे देते हैं जब कोई उस एड पर क्लिक करे, पे पर क्लिक, पीपीसी। गूगल एड्स के मुख्य प्रकार। टाइप, इस्तेमाल कहाँ होता है, उद्देश्य। सर्च एड्स, गूगल सर्च रिजल्ट में, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक। डिस्प्ले एड्स, वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पर, ब्रांड अवेयरनेस। वीडियो एड्स, यूट्यूब पर, व्यूज, ब्रांड रिकॉल। शॉपिंग एड्स, गूगल पर प्रोडक्ट फोटो के साथ, ई कॉमर्स सेल्स। ऐप प्रमोशन एड्स, मोबाइल ऐप्स डाउनलोड के लिए, ऐप इंस्टॉल। गूगल एड्स चलाने के लिए जरूरी बातें। 1, गूगल एड्स अकाउंट बनाएं ads.google.com पर। 2, कैंपेन टाइप चुनें, सर्च, वीडियो, डिस्प्ले आदि। 3, टारगेट ऑडियंस सेट करें, लोकेशन, उम्र, इंटरेस्ट। 4, कीवर्ड्स चुनें। 5, अट्रैक्टिव एड टेक्स्ट और हेडलाइंस लिखें। 6, बजट और बिडिंग स्ट्रैटेजी सेट करें। 7, एड को रन करें और परफॉर्मेंस ट्रैक करें। इफेक्टिव गूगल एड्स लिखने के लिए टिप्स। कीवर्ड शामिल करें, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कॉल टू एक्शन दें, अभी ज्वाइन करें, ऑफर पाएं। यूनिक वैल्यू दिखाएं, 100% जॉब गारंटी, फ्री ई बुक। मोबाइल फ्रेंडली लैंडिंग पेज बनाएं। गूगल एड्स से जुड़ी मैट्रिक समझें। मैट्रिक मतलब सीटीआर, कितने लोगों ने ऐड देखा और क्लिक किया। सीपीसी, एक क्लिक का खर्च। कन्वर्जन रेट, क्लिक के बाद कितने लोग ग्राहक बने। क्वालिटी स्कोर, गूगल के हिसाब से आपके ऐड की गुणवत्ता। इम्प्रेशन, आपका ऐड कितनी बार दिखा। उदाहरण, कैंपेन नेम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली। कीवर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। लोकेशन, दिल्ली। बजट, ₹500 रोज का। एक्सपेक्टेड क्लिक्स 30 से 60 पर डे। कन्वर्जन, 3 से 6 स्टूडेंट्स। फायदे और सीमाएं। फायदे, टारगेटेड ट्रैफिक, तेजी से परिणाम, ब्रांड की पहचान, कंट्रोल्ड बजट और ट्रैकिंग। सीमाएं, क्लिक महंगे हो सकते हैं, गलत टारगेटिंग में पैसा बर्बाद, ऑर्गेनिक एसईओ के मुकाबले महंगा। निष्कर्ष, गूगल एड्स एक शक्तिशाली डिजिटल टूल है जिससे आप तुरंत लाखों यूजर्स तक पहुंच सकते हैं, वो भी सिर्फ उन्हीं को जिनमें पहले से आपकी सर्विस की रुचि है। यदि सही सेटअप किया जाए तो गूगल एड्स से रिटर्न बहुत जबरदस्त मिल सकता है। अध्याय 15, ईमेल मार्केटिंग, रिश्ते बनाए रखने और बिक्री बढ़ाने की ताकत। ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग तरीका है जिसमें ईमेल के जरिए ग्राहक से सीधा संपर्क किया जाता है, चाहे वो ऑफर भेजना हो, न्यूज़लेटर, अपडेट या प्रोडक्ट लॉन्च की जानकारी देना। ईमेल एकमात्र ऐसा माध्यम है जो आपका ऑडियंस बेस बना रहता है, बिना किसी एल्गोरिदम के। ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? ईमेल की ओपन रेट 20 से 40% तक होती है। डायरेक्ट और पर्सनल कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट, हाई आरओआई, ₹1 में 40 तक रिटर्न संभव। ऑटोमेशन से बार बार बिक्री मुमकिन। लीड नर्चरिंग और ब्रांड लॉयल्टी। ईमेल मार्केटिंग के प्रमुख उपयोग। 1, वेलकम ईमेल, नए यूजर को ब्रांड से जोड़ना। 2, प्रोडक्ट प्रमोशन, ऑफर्स, डिस्काउंट। 3, न्यूज़लेटर, अपडेट्स, ब्लॉग, नॉलेज। 4, अबैंडन्ड कार्ट ईमेल्स, अधूरे ऑर्डर की रिकवरी। 5, री एंगेजमेंट ईमेल्स, इनएक्टिव यूजर को दोबारा जोड़ना। 6, कोर्स/डाउनलोड डिलीवरी, ई बुक या गिफ्ट भेजना। इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग कैसे करें? 1, ईमेल लिस्ट बनाएं ऑर्गेनिक तरीकों से। वेबसाइट पर साइन अप फॉर्म, फ्रीबी ई बुक के बदले ईमेल, वेबिनार रजिस्ट्रेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से फनल। 2, ईमेल ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल करें। टूल,
काम, मेलचिम्प, ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल डिजाइन ऑटोमेशन, कन्वर्टकिट, ब्लॉगर और कोर्स क्रिएटर्स के लिए, ब्रेवो, सेंडब्लू, SMS प्लस ईमेल, ज़ोहो मेल, इंडियन बिजनेस फ्रेंडली, मेलर लाइट, सिंपल एंड अफोर्डेबल। 3. सेगमेंटेशन करें। हर ईमेल सबके लिए नहीं होता, सेगमेंट बनाएं। न्यू लीड्स, कस्टमर्स, हाई स्पेंडर्स, इनएक्टिव यूजर्स, बाय इंटरेस्ट, कोर्स, ई-कॉमर्स, सर्विसेज। 4. ईमेल राइटिंग में ध्यान रखें। सब्जेक्ट लाइन कैची प्लस शॉर्ट। उदाहरण, आपके लिए सिर्फ 24 घंटे का ऑफर। पर्सनलाइजेशन, नाम से बात करें, प्रिय अमित जी। क्लियर कॉल टू एक्शन, CTA, यहाँ क्लिक करें, डेमो बुक करें। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, अनसब्सक्राइब लिंक जरूरी है। ईमेल मार्केटिंग मैट्रिक्स, मेट्रिक, अर्थ, ओपन रेट, कितने लोगों ने ईमेल खोला, क्लिक थ्रू रेट, CTR, कितनों ने लिंक पर क्लिक किया, बाउंस रेट, गलत या पुराने ईमेल से भेजा गया, अनसब्सक्राइब रेट, कितने लोग लिस्ट से हटे, कन्वर्जन रेट, कितनों ने ईमेल से खरीदारी की। ईमेल फनल स्ट्रैटेजी का उदाहरण, फ्रीबी, डिजिटल मार्केटिंग गाइड, फ्री ई बुक। ईमेल 1, ई बुक भेजी प्लस ब्रांड इंट्रोडक्शन। ईमेल 2, सक्सेस स्टोरीज। ईमेल 3, डिस्काउंटेड ऑफर। ईमेल 4, रिमाइंडर। ईमेल 5, लास्ट डे टू क्लेम ऑफर। कन्वर्शन, कोर्स या सेवा की बिक्री। निष्कर्ष, ईमेल मार्केटिंग एक बेहद शक्तिशाली, कम लागत वाला और हाई इम्पैक्ट टूल है जो न सिर्फ कस्टमर बनाए रखता है बल्कि उनसे बार बार बिक्री कराता है। इनबॉक्स में जगह, ब्रांड के दिल में जगह, यही इसका असली जादू है। दूसरों के प्रोडक्ट बेचकर पैसे कैसे कमाएं? अध्याय 16, एफिलिएट मार्केटिंग, कम निवेश में ऑनलाइन कमाई का आसान तरीका। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जिसमें आप किसी और के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं और जब भी आपकी लिंक से कोई बिक्री होती है, आपको कमीशन मिलता है। न कोई इन्वेंट्री, न प्रोडक्ट बनाने की जरूरत, सिर्फ लिंक शेयर कीजिए और कमाई कीजिए। एफिलिएट कैसे काम करता है? 1. आप एक एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। 2. आपको एक यूनिक एफिलिएट लिंक मिलता है। 3. आप उस लिंक को सोशल मीडिया, ब्लॉग, यूट्यूब, ईमेल आदि पर प्रमोट करते हैं। 4. कोई उस लिंक से खरीद करता है, बराबर आपको कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग क्यों फायदेमंद है? जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, घर बैठे पैसे कमाने का जरिया, पैसिव इनकम बनती है, दुनिया भर के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोई कस्टमर सपोर्ट या डिलीवरी की चिंता नहीं। बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, हिंदी मार्केट के लिए भी। प्लेटफॉर्म, कमीशन, विशेषता, Amazon एसोसिएट्स 1% से 10%, प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। फ्लिपकार्ट एफिलिएट 1% से 12%, इंडियन यूजर्स के लिए बढ़िया। होस्टिंगर, ब्लू होस्ट 500 से 6,000 रुपये प्रति सेल। क्लिक बैंक 50% प्लस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजी स्टोर 30% से 70%, हाई टिकट कोर्सेज, क्यू लिंक्स, एडमिटैड, एग्रीगेटर, कई ब्रांड्स एक जगह। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कैसे करें? 1. नीश चुनें जिसमें आपको जानकारी हो और जिसकी ऑडियंस हो, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ और फिटनेस, डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन कोर्स, फैशन और ब्यूटी। 2. प्लेटफॉर्म तैयार करें, ब्लॉग या वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ईमेल लिस्ट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप। 3. कंटेंट बनाएं जो लोगों की मदद करे, प्रोडक्ट रिव्यूज, कंपैरिजन वीडियो, बेस्ट अंडर 500 रुपये लिस्ट, हाउ टू गाइड, केस स्टडी। 4. एफिलिएट लिंक सही जगह पर लगाएं, डिस्क्रिप्शन में, बटन में, लिंक शॉर्टन करें, bit.ly, डिस्क्लोज करें, यह लिंक एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट मार्केटिंग में सफलता के लिए टिप्स, ट्रस्ट बनाएं, बार बार सेल मत करें, ऑनेस्ट रिव्यू दें, ईमेल फनल बनाएं, हाई पेइंग एफिलिएट प्रोडक्ट्स चुनें, एसईओ और पेड एड सीखें। कमाई का उदाहरण, प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, नीश, मोबाइल रिव्यूज, एफिलिएट लिंक, Amazon मोबाइल का। 1 लाख व्यूज पर 500 क्लिक, 40 सेल, 10,000 तक कमाई संभव। एफिलिएट मार्केटिंग की चुनौतियां, शुरुआत में भरोसा बनाना मुश्किल, लिंक ब्लॉक या एक्सपायर हो सकते हैं, ज्यादा कंपटीशन, प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी बदल सकती है। अंत में, एफिलिएट मार्केटिंग उन लोगों के लिए स्वर्ण अवसर है जो कम लागत में डिजिटल दुनिया से कमाई करना चाहते हैं। अगर आप सही नीश चुनें, लोगों की मदद करें और वैल्यू दें, तो एफिलिएट से हर महीने 10,000 से 1 लाख प्लस तक की कमाई संभव है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ब्रांड कैसे बनाएं? अध्याय 17, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जब लोग आपके कहने पर खरीदारी करें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है?
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें सोशल मीडिया पर फेमस लोग, इन्फ्लुएंसर्स, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करते हैं। उनकी सोशल मीडिया की ताकत का उपयोग कर ब्रांड्स नए ग्राहकों तक पहुंचते हैं। लोग ब्रांड पर भरोसा नहीं करते, लेकिन लोग पर भरोसा करने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो किसी विशेष क्षेत्र जैसे फैशन, फिटनेस, एजुकेशन, फूड, टेक आदि में अच्छा फॉलोवर बेस रखता हो, ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट करता हो, अपनी सलाह से लोगों को प्रभावित करता हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया पर ज्यादा ट्रस्ट, यंग ऑडियंस तक सीधा पहुंच, ब्रांड की अवेयरनेस और कन्वर्जन दोनों, तेजी से वायरल होने की संभावना, ट्रेडिशनल एड से ज्यादा असरदार। इन्फ्लुएंसर के प्रकार फॉलोअर्स के आधार पर। प्रकार: फॉलोअर्स, विशेषता, नैनो इन्फ्लुएंसर 1 के 10 के, हाई एंगेजमेंट, लो कॉस्ट। माइक्रो इन्फ्लुएंसर 10 के 1 लाख, हाई नीच रीच, बजट फ्रेंडली। मैक्रो इन्फ्लुएंसर 1 लाख से 1 मिलियन, हाई विजिबिलिटी। मेगा या सेलिब्रिटी 1 मिलियन से अधिक, ब्रांड अवेयरनेस बूस्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करें? 1. अपनी टारगेट ऑडियंस तय करें। उम्र, रुचि, लोकेशन, भाषा आदि। जैसे यदि आप स्किन केयर प्रोडक्ट बेचते हैं तो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स चुनें। 2. इन्फ्लुएंसर्स को खोजें। इंस्टाग्राम पर हैशटैग से, यूट्यूब सर्च, प्लेटफॉर्म्स जैसे विंकल, प्लिक्सो, influencer.in, खुद डीएम करें या ईमेल करें। 3. कैंपेन प्लान बनाएं। प्रोडक्ट रिव्यू, गिव अवे, अनबॉक्सिंग वीडियो, ब्रांड मेंशन इन स्टोरी रील, डिस्काउंट कोड या एफिलिएट लिंक देना। 4. परफॉर्मेंस ट्रैक करें। कितने व्यूज, क्लिक्स, लाइक्स, कितने डिस्काउंट कोड से सेल हुई, ब्रांड मेंशन से फॉलोअर ग्रोथ, कमेंट्स में फीडबैक। इन्फ्लुएंसर से कैसे संपर्क करें? मैसेज टेम्पलेट: नमस्ते, इन्फ्लुएंसर नेम, मैं ब्रांड नेम से आपका नाम हूँ। हम आपके कंटेंट और एंगेजमेंट को पसंद करते हैं। क्या आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में इंटरेस्टेड हैं? हम एक पेड कैंपेन और फ्री प्रोडक्ट देना चाहेंगे। कृपया बताएं आपकी चार्जेस और प्रोसेस क्या है। धन्यवाद। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फायदे: वायरल रीच, ट्रस्ट बेस्ड कन्वर्जन, ऑथेंटिक रिकमेंडेशन, लो कॉस्ट ब्रांड प्रमोशन। इन्फ्लुएंसर इक्वल्स ब्रांड एम्बेसडर। चुनौतियां: फेक फॉलोअर से सावधान रहें। इन्फ्लुएंसर की एंगेजमेंट जरूरी है। सही आरओआई ट्रैक करना कठिन हो सकता है। ब्रांड रेप्यूटेशन का रिस्क। उदाहरण: ब्रांड हर्बल स्किन केयर ऑयल, इन्फ्लुएंसर माइक्रो इन्फ्लुएंसर 25,000 फॉलोअर्स। कैंपेन इंस्टाग्राम रील प्लस स्टोरी प्लस कूपन कोड, रीच 20,000 व्यूज, ऑर्डर्स विया कूपन कोड 150, रेवेन्यू 75,000 प्लस 5x आरओआई। निष्कर्ष: इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज की सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे ताकतवर डिजिटल हथियार है। सही इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन आपके ब्रांड को एक ही दिन में सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, वो भी विश्वास और प्रभाव के साथ। यूट्यूब मार्केटिंग: वीडियो से लाखों लोगों तक पहुंचें। अध्याय 18, यूट्यूब मार्केटिंग, कंटेंट जो ब्रांड को वायरल बनाता है। यूट्यूब मार्केटिंग क्या है? यूट्यूब मार्केटिंग वो रणनीति है जिसमें ब्रांड या व्यक्ति वीडियो कंटेंट के जरिए अपने प्रोडक्ट, सेवा या जानकारी को लोगों तक पहुंचाता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है और भारत में तो ये हर वर्ग के लोगों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है। यूट्यूब क्यों सबसे असरदार है? विजुअल प्लस ऑडियो इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। गूगल सर्च में वीडियो रैंक करता है। हर उम्र, भाषा और क्षेत्र की ऑडियंस मौजूद। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, फ्री ट्रैफिक का ट्रेजर। यूट्यूब मार्केटिंग के मुख्य तरीके: 1. ब्रांड चैनल बनाएं। लोगो, बैनर, डिस्क्रिप्शन, लिंक्स। अबाउट सेक्शन में साफ ब्रांड विजन लिखें। 2. वीडियो टाइप्स चुनें। प्रोडक्ट रिव्यूज, ट्यूटोरियल्स, हाउ टू, बिहाइंड द सीन्स, टेस्टिमोनियल्स, व्लॉग्स, FAQs और मिथ्स बस्टिंग। 3. SEO ऑप्टिमाइज करें। टाइटल में कीवर्ड्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट, सोशल लिंक्स और एफिलिएट लिंक्स।
टैग्स में ट्रेंडिंग और रिलेटेड कीवर्ड्स, कस्टम थंबनेल, आकर्षक बोल्ड टेक्स्ट के साथ। यूट्यूब चैनल सेटअप के स्टेप्स। 1. जीमेल आईडी से चैनल बनाएं। 2. प्रोफेशनल नेम, लोगो और कवर डालें। 3. चैनल ट्रेलर और इंट्रो वीडियो अपलोड करें। 4. अबाउट में कीवर्ड्स शामिल करें। 5. प्लेलिस्ट्स बनाएं। यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। ऑडियंस ग्रोथ कैसे करें? हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो डालें। कमेंट्स का जवाब दें। कॉल टू एक्शन दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शॉर्ट्स और कम्युनिटी पोस्ट्स का इस्तेमाल करें। कोलैब करें दूसरे यूट्यूबर्स के साथ। गिव अवेज और Q&A वीडियो बनाएं। मोनेटाइजेशन के तरीके। 1. यूट्यूब एड्स, एडसेंस, 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 घंटे वॉच टाइम। 2. एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो में लिंक डालें। 3. स्पॉन्सर्ड वीडियोस, ब्रांड से पैसे लेकर प्रमोशन करें। 4. अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें, कोर्स, ई बुक, टूल्स। 5. सुपर चैट और मेंबरशिप्स, लाइव से पैसे कमाएं। यूट्यूब एनालिटिक्स समझें। मैट्रिक क्या बताता है? वॉच टाइम, लोग कितनी देर देख रहे हैं। CTR, थंबनेल कैसा परफॉर्म कर रहा। रिटेंशन, कौन से मिनट पर व्यूअर्स छोड़ रहे हैं। डेमोग्राफिक्स, उम्र, देश, जेंडर। ट्रैफिक सोर्स, यूट्यूब सर्च, सजेस्टेड वीडियोस, एक्सटर्नल। यूट्यूब मार्केटिंग के लिए जरूरी टूल्स। टूल काम, कैनवा, थंबनेल बनाना, ट्यूब बडी, SEO, टैग सजेशन, vidIQ, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, OBS स्टूडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कैपकट, InShot, वीडियो एडिटिंग मोबाइल पर, गूगल ट्रेंड्स, टॉपिक रिसर्च। सफलता का उदाहरण, चैनल टेक गुरु हिंदी, नीश, मोबाइल और गैजेट्स, सब्सक्राइबर्स 5 लाख, इनकम सोर्स, एफिलिएट प्लस स्पॉन्सर्ड प्लस एड्स, औसत कमाई 1 लाख प्लस पर माह। निष्कर्ष, यूट्यूब सिर्फ वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आपकी ब्रांड आवाज है। यदि आप सही कंटेंट, सही SEO और निरंतरता के साथ चलें तो यूट्यूब आपके बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, बिल्कुल मुफ्त में। पॉडकास्ट मार्केटिंग, आवाज से ब्रांड की पहचान बनाएं। अध्याय 19, पॉडकास्ट मार्केटिंग, सुनने वाले भी बन सकते हैं ग्राहक। पॉडकास्ट मार्केटिंग क्या है? पॉडकास्ट मार्केटिंग वो रणनीति है जिसमें ब्रांड या व्यक्ति ऑडियो कंटेंट के जरिए अपने विचार, ज्ञान या प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है, खासकर उन लोगों तक जो सुनना पसंद करते हैं, पढ़ने या देखने से ज्यादा। ये एक तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है और भारत में भी पॉडकास्ट सुनने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। पॉडकास्ट क्यों जरूरी है? हाथों से फ्री फिर भी सुन सकते हैं, जैसे ड्राइव करते वक्त। पर्सनल कनेक्शन बनता है, लॉयल ऑडियंस मिलती है, कम कंपटीशन, ज्यादा ध्यान, ब्रांडिंग और थॉट लीडरशिप बढ़ती है। पॉडकास्ट किन प्लेटफॉर्म्स पर चलाया जा सकता है? प्लेटफॉर्म विशेषता, स्पॉटिफाई, भारत में सबसे लोकप्रिय। एप्पल पॉडकास्ट्स, आईफोन यूजर्स के लिए। गूगल पॉडकास्ट्स, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। Amazon म्यूजिक, तेजी से उभरता प्लेटफॉर्म। जियो सावन, भारतीय ऑडियंस के लिए बेस्ट। यूट्यूब, ऑडियो प्लस विजुअल पॉडकास्ट, सर्च प्लस एंगेजमेंट दोनों। पॉडकास्ट शुरू कैसे करें? 1. निच और टॉपिक तय करें। डिजिटल मार्केटिंग, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ, वेलनेस, पर्सनल फाइनेंस। इंटरव्यू फॉर्मेट, एक्सपर्ट से बात करें। 2. पॉडकास्ट का नाम और ब्रांडिंग, नाम ऐसा हो जो याद रहे, लोगो, इंट्रो म्यूजिक और टैगलाइन बनाएं, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रखें। 3. रिकॉर्डिंग टूल्स, मोबाइल प्लस माइक, बोया, मायूनो आदि। Anchor.fm, रिकॉर्डिंग से लेकर पब्लिशिंग तक फ्री। ऑडासिटी या गैरेज बैंड, एडिटिंग के लिए। जूम, स्काइप, इंटरव्यू लेने के लिए। 4. पब्लिशिंग, एंकर, बसप्राउट, पॉडबीन जैसे प्लेटफॉर्म से एक ही बार अपलोड करके सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सकते हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स अच्छे से भरें। पॉडकास्ट कंटेंट आइडियाज, इंडस्ट्री न्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स, गेस्ट इंटरव्यू, टॉप 5 मिस्टेक्स, लिसनर क्वेश्चंस, केस स्टडीज। पॉडकास्ट प्रमोट कैसे करें? इंस्टाग्राम रील में ऑडियो क्लिप डालें, यूट्यूब पर ऑडियो प्लस थंबनेल के साथ डालें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करें, ईमेल लिस्ट से नोटिफाई करें, अपने ब्लॉग में एम्बेड करें, इन्फ्लुएंसर से कोलैब करें। पॉडकास्ट से पैसे कैसे कमाएं? 1. स्पॉन्सर्ड एपिसोड्स, ब्रांड आपके शो में एड्स दे सकते हैं। 2. अफिलिएट लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। 3. एक्सक्लूसिव कंटेंट मेंबरशिप, पेट्रियन या कोफी। 4. अपने कोर्स या ई बुक प्रमोट करें। 5. यूट्यूब पर मोनेटाइज करें पॉडकास्ट विजुअल के साथ।
टिप्स फॉर सक्सेस। शुरुआत में लंबा एपिसोड मत बनाएं, 10-20 मिनट सही है। हाई ऑडियो क्वालिटी रखें। वीकली 1-2 एपिसोड रेगुलर डालें। सुनने वालों से फीडबैक लें। सोशल मीडिया पर लगातार प्रमोट करें। सफलता की कहानी। पॉडकास्ट द रणवीर शो, रणवीर अल्लाबादिया। टॉपिक सेल्फ इंप्रूवमेंट, बिजनेस, हेल्थ। प्लेटफॉर्म्स स्पॉटिफाई, यूट्यूब। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वाओ स्किन साइंस, कल्ट फिट आदि। कमाई लाखों रुपए हर महीने एड प्लस स्पॉन्सरशिप से। निष्कर्ष, पॉडकास्ट मार्केटिंग डिजिटल युग का वो तरीका है जो धीरे लेकिन गहराई से असर करता है। यदि आप किसी विषय के जानकार हैं, लोगों से जुड़ने की कला जानते हैं और अपनी आवाज से इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, तो पॉडकास्टिंग आपके ब्रांड की रीच और ट्रस्ट को कई गुना बढ़ा सकती है। व्हाट्सएप मार्केटिंग, पर्सनल मैसेज से प्रोफेशनल बिक्री। अध्याय 20। व्हाट्सएप मार्केटिंग, सीधा, सरल और सबसे असरदार तरीका। व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या है? व्हाट्सएप मार्केटिंग का मतलब है व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से डायरेक्ट जुड़ना, उन्हें मैसेज, ऑफर, अपडेट, प्रोडक्ट जानकारी और सपोर्ट देना। भारत में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह एक सीधा और तेज मार्केटिंग चैनल है। व्हाट्सएप पर मार्केटिंग क्यों करें? 98% ओपन रेट, SMS या ईमेल से कहीं ज्यादा। पर्सनल टच और ट्रस्ट, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ग्रुप्स और ब्रॉडकास्ट से बल्क में रीच, पेमेंट, ऑर्डर, इंक्वायरी सब यहीं। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप वर्सेस व्हाट्सएप API। टूल किसके लिए? विशेषता, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप स्मॉल बिजनेसेस, फ्री, कैटलॉग, क्विक रिप्लाईज। व्हाट्सएप API मीडियम, बिग बिजनेसेस, ऑटोमेशन, CRM, बल्क मैसेजिंग, पेड। WhatsApp business features: 1. Business profile, logo, description, website, email. 2. Catalogs, product और service की listing. 3. Quick replies, fast reply देने के लिए shortcut. 4. Labels, customer segmentation, new, order placed, payment done आदि. 5. Away messages, जब आप ऑफलाइन हो. 6. Greeting message, first hello automatically. व्हाट्सएप मार्केटिंग के तरीके। 1. ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं, 256 कॉन्टैक्ट्स तक एक साथ मैसेज। कस्टमर को आपका नंबर सेव करना जरूरी है। 2. ग्रुप मार्केटिंग, नीश आधारित ग्रुप जैसे वेट लॉस टिप्स, डिजिटल टूल्स। रूल्स सेट करें और वैल्यूएबल कंटेंट दें। 3. स्टेटस मार्केटिंग, 24 घंटे में विजिबल, डेली अपडेट्स, ऑफर्स, बिहाइंड द सीन्स। 8000 प्लस व्यूअर्स तक बिना पिंग किए रीच करें। 4. क्लिक टू व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक, वेबसाइट, एड्स में लगाएं, एक क्लिक पर चैट खुल जाए। https://91xxxx। 5. QR कोड मार्केटिंग, शॉप्स, पैकेजिंग या फ्लायर्स पर प्रिंट करें, स्कैन करके सीधे व्हाट्सएप चैट खुले। व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करें? टूल्स जैसे WAT, API बेस्ड ऑटोमेशन, Zoco, iSensi, Interact, CRM और चैटबॉट। ऑटो रिप्लाईज, लीड कैप्चर, ऑर्डर नोटिफिकेशंस। कंटेंट आइडियाज फॉर व्हाट्सएप मार्केटिंग, फ्लैश सेल्स, आज रात 12 बजे तक, लिमिटेड स्टॉक अलर्ट, टेस्टिमोनियल्स भेजना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, पर्सनलाइज्ड बर्थडे ऑफर, फ्री वेबिनार इनवाइट, फीडबैक फॉर्म। व्हाट्सएप से बिक्री कैसे बढ़ाएं? फर्स्ट मैसेज में ट्रस्ट बनाएं, टाइम टू रिस्पॉन्स तेज रखें, प्रोडक्ट फोटोज प्लस प्राइस प्लस बेनिफिट्स साफ साफ भेजें, पेमेंट ऑप्शंस और डिलीवरी डिटेल्स दें, फॉलो अप ना भूलें, जेंटल रिमाइंडर स्टाइल। सावधानियां, डेली स्पैमिंग ना करें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इंटरेस्टेड लोग ही जोड़ें, किसी को बार बार अनवांटेड मैसेज ना भेजें, व्हाट्सएप की पॉलिसीज का पालन करें। सफलता की कहानी, ब्रांड होममेड पिकल्स बाय ऋतु। स्ट्रैटेजी, व्हाट्सएप कैटलॉग प्लस स्टेटस अपडेट प्लस ग्रुप। सेल्स 1.5 लाख रुपए माह। सीक्रेट, पर्सनल कनेक्ट और फास्ट रिप्लाईज। निष्कर्ष, व्हाट्सएप एक मैसेंजर ऐप नहीं, ये आपके हाथ में मिनी CRM और डायरेक्ट सेल्स इंजन है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपकी सेल्स को 10 गुना तक बढ़ा सकता है, बिना किसी एड्स के। चैटबॉट मार्केटिंग, 24x7 ऑटोमेटिक बातचीत से लीड और बिक्री बढ़ाएं। अध्याय 21। चैटबॉट मार्केटिंग, बिना रुके, बिना थके, हर समय ग्राहक सेवा। चैटबॉट मार्केटिंग क्या है?
चैटबॉट मार्केटिंग का मतलब है वेबसाइट, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप या अन्य प्लेटफॉर्म पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेस्ड प्रोग्राम लगाना जो ग्राहकों से 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन बिना इंसान की मदद के बात करता रहे। इससे आपके बिजनेस को तुरंत लीड मिलती हैं और ग्राहक सवालों के जवाब तुरंत पाते हैं। चैटबॉट क्यों जरूरी है? तुरंत ग्राहक सेवा, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। ग्राहक कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, 24/7 उपलब्धता। लीड कलेक्शन और कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाएं। सेल्स फनल को ऑटोमेट करें। ग्राहक अनुभव बेहतर बनाएं। चैटबॉट किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है? फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप एपीआई के साथ, वेबसाइट लाइव चैट, इंस्टाग्राम डीएम कुछ टूल्स से, एसएमएस चैटबॉट्स। चैटबॉट कैसे काम करता है? एफएक्यूज के जवाब देता है, प्रोडक्ट सुझाव देता है, बुकिंग या ऑर्डर ले सकता है, ग्राहक से जानकारी लेता है, नाम, फोन, ईमेल, सपोर्ट टिकट जनरेट करता है। चैटबॉट बनाते समय ध्यान रखें, 1. साफ और सरल भाषा रखें। 2. स्क्रिप्ट प्लान करें कि ग्राहक किस सवाल पर क्या जवाब मिलेगा। 3. प्रोडक्ट्स और ऑफर्स की जानकारी अपडेट रखें। 4. ह्यूमन टेकओवर का विकल्प रखें जब जरूरत हो। 5. ग्राहक डेटा सुरक्षित रखें। प्रसिद्ध चैटबॉट टूल्स। टूल का नाम, विशेषता, मैनीचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए, चैट फ्यूल, इजी ड्रैग एंड ड्रॉप, मोबाइल मंकी, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, टार्स, वेबसाइट चैटबॉट, लैंडबॉट, इंटरैक्टिव चैटबॉट, वाटी, व्हाट्सएप चैटबॉट एपीआई। चैटबॉट मार्केटिंग के फायदे: कॉस्ट इफेक्टिव, कम खर्च में ज्यादा काम, रिस्पॉन्स टाइम कम, लीड जनरेशन ऑटोमेटेड, यूजर एंगेजमेंट बढ़ता है, कस्टमर सपोर्ट में सुधार। कैसे करें चैटबॉट मार्केटिंग? 1. अपनी ज़रूरत के अनुसार टूल चुनें। 2. चैटबॉट का फ्लो तैयार करें, जैसे ग्रीटिंग, एफएक्यूज, प्रोडक्ट इन्फो। 3. अपने फेसबुक पेज या वेबसाइट पर इंस्टॉल करें। 4. प्रोमो करें, कहें कि 24/7 चैट उपलब्ध है। 5. डेटा एनालाइज करें और ऑप्टिमाइज करते रहें। चैटबॉट से पैसे कैसे कमाएं? प्रोडक्ट की जानकारी देकर डायरेक्ट सेल करें। लीड को ईमेल या फ़ोन पर फॉलोअप के लिए भेजें। पेड सब्सक्रिप्शन या सर्विसेज प्रमोट करें। स्पॉन्सर्ड मैसेजेस भेजें अगर टूल सपोर्ट करता है। सफलता की कहानी: ब्रांड XYZ फिटनेस कोचिंग, टूल मैनीचैट। कैसे? फेसबुक मैसेंजर पर ऑटोमेटेड एफएक्यूज, फ्री ट्रायल बुकिंग, सेल्स पिच। परिणाम: 3 महीने में 30% ज्यादा लीड, 20% सेल्स बढ़ी। निष्कर्ष: चैटबॉट मार्केटिंग आपके बिजनेस को बनाता है हर समय काम करने वाला कर्मचारी जो बिना थके ग्राहकों से जुड़ता है, सवालों के जवाब देता है और बिक्री में मदद करता है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में ये एक नई क्रांति है जिसे अपनाना हर व्यवसाय के लिए जरूरी होता जा रहा है। ईमेल मार्केटिंग, अपने ग्राहक के इनबॉक्स में राज करें। अध्याय 22, ईमेल मार्केटिंग, पर्सनलाइज्ड मैसेज से गहरा कनेक्शन बनाएं। ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग वो तरीका है जिसमें आप अपने ग्राहकों को सीधे उनके ईमेल इनबॉक्स में प्रोडक्ट, ऑफर, न्यूज़लेटर और जानकारी भेजते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पुराना लेकिन आज भी सबसे असरदार तरीका है। ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? सीधा कनेक्शन आपके ग्राहक से, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा। ब्रांडिंग और विश्वास बढ़ाता है। ऑटोमेशन से समय बचाएं। सशक्त कंटेंट शेयर करें, ऑफर्स, ब्लॉग्स, अपडेट्स। ईमेल मार्केटिंग के प्रकार: 1. न्यूज़लेटर, नियमित अपडेट, ब्लॉग पोस्ट, टिप्स। 2. प्रमोशनल ईमेल्स, सेल, ऑफर, डिस्काउंट। 3. ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, ऑर्डर कंफर्मेशन, रिसीप्ट। 4. वेलकम ईमेल्स, नए सब्सक्राइबर को हेलो। 5. फॉलोअप ईमेल्स, खरीद के बाद फीडबैक या अपसेल। ईमेल लिस्ट कैसे बनाएं? वेबसाइट पर साइन अप फॉर्म, लीड मैग्नेट, फ्री ईबुक, चेकलिस्ट ऑफर करें। सोशल मीडिया से कनेक्ट करें, वेबिनार या ऑनलाइन इवेंट्स में इकट्ठा करें। ऑफलाइन इवेंट से ईमेल कलेक्ट करें। ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल्स। टूल का नाम, विशेषता, मेलचिम्प, फ्री प्लान के साथ आसान। कन्वर्ट किट, ब्लॉगर्स के लिए बेस्ट। गेट रेस्पॉन्स, ऑटोमेशन में बेहतर। सेंड इन ब्लू, ईमेल प्लस SMS दोनों। Aweber, स्मॉल बिजनेस के लिए इफेक्टिव ईमेल कैंपेन बनाने के टिप्स। सब्जेक्ट लाइन को आकर्षक और छोटा रखें। ईमेल का कंटेंट पर्सनल और उपयोगी हो। क्लियर कॉल टू एक्शन CTA दें। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन रखें। इमेजेस कम और टेक्स्ट ज्यादा रखें।
स्पैम फिल्टर से बचने के लिए अच्छे शब्द चुनें। ईमेल ऑटोमेशन कैसे करें? वेलकम सीरीज सेट करें। कार्ट अबैंडनमेंट ईमेल्स भेजें। बर्थडे और एनिवर्सरी ईमेल भेजें। री एंगेजमेंट कैंपेन चलाएं। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दें। ईमेल मार्केटिंग के फायदे: कम लागत में अधिक बिक्री, ग्राहकों से गहरा संबंध, ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़े, ट्रैकिंग से बेहतर रणनीति बनाएं, लंबी अवधि तक जुड़ाव कायम रखें। सफलता की कहानी: ब्रांड फैब इंडिया, रणनीति पर्सनलाइज्ड ईमेल्स प्लस सीजनल ऑफर्स, परिणाम ईमेल से 25% अधिक रिपीट सेल्स। क्यों? ग्राहकों को उनकी पसंद और खरीद के हिसाब से ऑफर भेजना। निष्कर्ष: ईमेल मार्केटिंग आपके डिजिटल मार्केटिंग प्लान का एक मजबूत स्तंभ है। सही रणनीति और कंटेंट से आप अपने ग्राहकों के दिल और दिमाग दोनों पर राज कर सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल युग में ब्रांड का नया चेहरा। अध्याय 23। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, भरोसेमंद आवाज से बनाए ब्रांड की पहचान। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें आप सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध या प्रभावशाली व्यक्तियों यानी इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स के बीच विश्वास और प्रभाव रखते हैं, जिससे आपका ब्रांड ज्यादा विश्वसनीय बनता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों करें? टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचता है, ब्रांड बिल्डिंग में मदद करता है, ग्राहक का भरोसा जल्दी बनता है, ट्रेंडिंग कंटेंट के साथ जुड़ाव बढ़ता है, विज्ञापन से ज्यादा प्रभावी होता है। इन्फ्लुएंसर के प्रकार विवरण उदाहरण: मेगा इन्फ्लुएंसर्स, लाखों फॉलोअर्स, सेलिब्रिटी, बड़े यूट्यूबर्स। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, 1 लाख से 10 लाख फॉलोअर्स, प्रसिद्ध ब्लॉगर, डिजिटल क्रिएटर्स। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, 10,000 से 1 लाख फॉलोअर्स, नीचे के विशेषज्ञ, स्थानीय प्रभावशाली लोग। नैनो इन्फ्लुएंसर्स, 1,000 से 10,000 फॉलोअर्स, आम लोग, खास समुदाय के नेता। कैसे चुनें सही इन्फ्लुएंसर? आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ मेल खाता हो, उनकी एंगेजमेंट रेट अच्छी हो, लाइक कमेंट्स, उनके कंटेंट की क्वालिटी और स्टाइल, उनके फॉलोअर्स असली हों, फेक फॉलोअर्स न हों। बजट के अनुसार। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के तरीके: स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट को पोस्ट करें। प्रोडक्ट रिव्यूज, इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट की समीक्षा करें। गिव अवेज और कॉन्टेस्ट्स, फॉलोअर्स को इनाम देकर एंगेज करें। एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर को सेल पर कमीशन दें। ब्रांड एम्बेसडर, लंबे समय के लिए ब्रांड से जुड़ना। कैसे शुरू करें? 1. लक्ष्य और बजट तय करें। 2. इन्फ्लुएंसर की रिसर्च करें। 3. संपर्क करें और अपनी आवश्यकताएं बताएं। 4. कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी टाइमलाइन बनाएं। 5. अभियान को ट्रैक और मॉनिटर करें। सफलता की कहानी: ब्रांड मामा अर्थ। रणनीति: माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया। परिणाम: कम बजट में जबरदस्त ब्रांड अवेयरनेस और बिक्री बढ़ी। क्यों? रियल और भरोसेमंद कंटेंट। निष्कर्ष: इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके ब्रांड को एक सच्ची आवाज देता है जो सीधे आपके लक्षित ग्राहकों के दिल तक पहुंचती है। सही इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़कर आप न केवल अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने ब्रांड की विश्वसनीयता और बिक्री भी दोगुनी कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट की ताकत से बिजनेस बनाएं। अध्याय 24। कंटेंट मार्केटिंग, ज्ञान और जानकारी से ग्राहक बनाएं। कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग वो डिजिटल मार्केटिंग की तकनीक है जिसमें आप अपने संभावित ग्राहकों को मूल्यवान, उपयोगी और आकर्षक जानकारी देते हैं ताकि वे आपके ब्रांड के प्रति विश्वास और लगाव महसूस करें और अंततः आपके प्रोडक्ट या सेवा खरीदें। कंटेंट मार्केटिंग क्यों जरूरी है? ग्राहकों की समस्या का समाधान करता है, ब्रांड को एक्सपर्ट के रूप में स्थापित करता है, एसईओ में मदद करता है जिससे वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है, लंबे समय तक ट्रैफिक और लीड लाता है, ग्राहक के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाता है। कंटेंट मार्केटिंग के प्रकार विवरण: ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट पर नियमित लेख, वीडियो कंटेंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर पोस्ट, ई बुक और गाइड, गहरी जानकारी वाले डिजिटल पुस्तकें, इन्फोग्राफिक्स, जानकारी को विजुअल रूप में प्रस्तुत करना, पॉडकास्ट, ऑडियो फॉर्म में जानकारी देना, वेबिनार, लाइव ऑनलाइन सेमिनार।
कंटेंट मार्केटिंग के लिए रणनीति कैसे बनाएं? 1. टारगेट ऑडियंस समझें, उनकी ज़रूरतें और सवाल। 2. कीवर्ड रिसर्च करें, वे क्या सर्च करते हैं। 3. कंटेंट कैलेंडर बनाएं, नियमित कंटेंट पोस्ट करने के लिए। 4. मूल्यवान कंटेंट तैयार करें, जो मददगार और सही हो। 5. प्रमोशन करें, सोशल मीडिया, ईमेल और एसईओ के जरिए। 6. एनालिटिक्स पर नज़र रखें, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। कंटेंट राइटिंग टिप्स, साफ और सरल भाषा में लिखें, विषय पर गहराई से जानकारी दें, पैराग्राफ छोटे रखें, हेडिंग और बुलेट पॉइंट का उपयोग करें, आकर्षक टाइटल बनाएं, कॉल टू एक्शन जरूर डालें। कंटेंट मार्केटिंग के फायदे: ग्राहक की ज़रूरतों को समझना आसान, लीड्स और सेल्स में वृद्धि, ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है, कम लागत में बेहतर रिजल्ट, लंबी अवधि में फायदे। सफलता की कहानी: ब्रांड ज़ोमैटो। रणनीति: ब्लॉग, वीडियो, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग और उपयोगी कंटेंट। परिणाम: यूजर्स के बीच मजबूत ब्रांड पहचान और ज़्यादा ट्रैफिक। निष्कर्ष: कंटेंट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की नींव है। जब आप ग्राहकों को सही जानकारी देते हैं तो वे आप पर भरोसा करते हैं और आपके ब्रांड के प्रति वफादार बनते हैं। इस तरीके से आपका बिजनेस स्थायी रूप से बढ़ता है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पर नंबर 1 कैसे बने। अध्याय 25 SEO आपकी वेबसाइट को गूगल के टॉप पर लाने की कला। SEO क्या है? SEO का मतलब है अपनी वेबसाइट और कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करना कि वो गूगल और अन्य सर्च इंजन में टॉप रैंकिंग पर आ जाए। इससे आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक, मुफ्त ट्रैफिक आता है, जो आपके बिजनेस के लिए सबसे कीमती होता है। SEO क्यों ज़रूरी है? वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है, अधिक ट्रैफिक और संभावित ग्राहक मिलते हैं, विज्ञापन पर खर्च कम होता है, ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है, लंबे समय तक स्थायी परिणाम मिलते हैं। SEO के मुख्य प्रकार विवरण। ऑन पेज SEO वेबसाइट के अंदर किया जाने वाला SEO, कंटेंट, मेटा टैग्स, URL, इमेज ऑप्टिमाइजेशन आदि। ऑफ पेज SEO वेबसाइट के बाहर किया जाने वाला SEO, बैकलिंकिंग, सोशल शेयरिंग आदि। टेक्निकल SEO वेबसाइट की तकनीकी सेटिंग्स, साइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली, SSL, साइट मैप आदि। ऑन पेज SEO के मुख्य तत्व: 1. कीवर्ड रिसर्च, सही कीवर्ड चुनना जो लोग सर्च करते हैं। 2. टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन, आकर्षक और SEO फ्रेंडली बनाना। 3. कंटेंट क्वालिटी, यूनिक, उपयोगी और सही जानकारी देना। 4. हेडिंग टैग्स, H1, H2, H3, कंटेंट को व्यवस्थित करना। 5. URL स्ट्रक्चर, आसान और साफ URL। 6. इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज का साइज कम करें, ऑल्ट टैग लगाएं। 7. इंटरनल लिंकिंग, अपनी वेबसाइट के पेजेस को आपस में लिंक करें। ऑफ पेज SEO के मुख्य तत्व: बैकलिंक्स, अन्य वेबसाइट से लिंक मिलना जो आपकी साइट की विश्वसनीयता बढ़ाता है। सोशल मीडिया शेयरिंग, कंटेंट को ज़्यादा लोग देखें। गेस्ट पोस्टिंग, दूसरे ब्लॉग पर अपने आर्टिकल लिखना। फोरम और कमेंटिंग, अपनी वेबसाइट का लिंक देना। टेक्निकल SEO के मुख्य तत्व: साइट की लोडिंग स्पीड तेज करें, वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाएं, SSL सर्टिफिकेट लगाएं, HTTPS, XML साइट मैप बनाएं और गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करें। वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही रखें। SEO कैसे शुरू करें? 1. अपनी वेबसाइट की SEO ऑडिट करें। 2. कीवर्ड रिसर्च करें। 3. कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करें। 4. टेक्निकल SEO सुधारें। 5. बैकलिंकिंग करें। 6. नियमित रूप से ट्रैफिक और रैंकिंग ट्रैक करें। SEO टूल्स जो मदद करेंगे। टूल का नाम: उपयोगिता। गूगल एनालिटिक्स, ट्रैफिक एनालिसिस के लिए। गूगल सर्च कंसोल, साइट की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। सेमरश, कीवर्ड रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस। Ahrefs, बैकलिंक और SEO एनालिसिस। योस्ट SEO, वर्डप्रेस, ऑन पेज SEO के लिए प्लगइन। सफलता की कहानी: ब्रांड अर्बन क्लैप, अब अर्बन कंपनी। रणनीति: SEO पर जोर देकर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाया। परिणाम: कम बजट में लाखों विजिटर, ब्रांड की तेजी से ग्रोथ।
निष्कर्ष, एसईओ आपकी वेबसाइट की बुनियाद है। सही एसईओ से न केवल आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पर आएगी, बल्कि ये आपके बिजनेस के लिए एक स्थायी और भरोसेमंद ट्रैफिक स्रोत बनेगी। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में सफलता के लिए एसईओ सीखना और लागू करना जरूरी है। पेड एडवर्टाइजिंग, गूगल और फेसबुक एड्स से त्वरित परिणाम। अध्याय 26, पेड एडवर्टाइजिंग, तेजी से बढ़ाएं अपना बिजनेस। पेड एडवर्टाइजिंग क्या है? पेड एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर विज्ञापन एड्स चलाते हैं। इसमें गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स जैसे कई विकल्प शामिल हैं। पेड एडवर्टाइजिंग क्यों जरूरी है? तेजी से परिणाम मिलता है, लक्षित दर्शकों तक पहुंच आसान होती है, ब्रांड की जागरूकता बढ़ती है, वेबसाइट ट्रैफिक और सेव्स तुरंत बढ़ती हैं, कैंपेन को ट्रैक और ऑप्टिमाइज करना आसान होता है। मुख्य पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म विशेषताएं: गूगल एड्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब एड्स के लिए। फेसबुक एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर टारगेटेड एड्स। इंस्टाग्राम एड्स, विजुअल और वीडियो कंटेंट के लिए बेहतर। लिंक्डइन एड्स, B2B मार्केटिंग के लिए। ट्विटर एड्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए। गूगल एड्स के प्रकार: सर्च एड्स, गूगल सर्च रिजल्ट में दिखते हैं। डिस्प्ले एड्स, वेबसाइटों पर बैनर और इमेज के रूप में। वीडियो एड्स, यूट्यूब पर वीडियो के बीच। शॉपिंग एड्स, प्रोडक्ट दिखाने वाले एड्स। फेसबुक एड्स के प्रकार: फोटो एड्स, वीडियो एड्स, कैरोसेल एड्स, कई इमेज या वीडियो एक साथ। स्लाइड शो एड्स, कलेक्शन एड्स। पेड एडवर्टाइजिंग शुरू करने के लिए कदम: 1. लक्ष्य और बजट निर्धारित करें। 2. सही प्लेटफॉर्म चुनें। 3. लक्षित ऑडियंस सेट करें, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, लोकेशन। 4. आकर्षक और स्पष्ट विज्ञापन बनाएं। 5. अभियान चलाएं और नियमित रूप से परिणाम देखें। 6. विज्ञापन ऑप्टिमाइज करें और बेहतर बनाएं। पेड एडवर्टाइजिंग के फायदे: तेज ब्रांड एक्सपोजर, बेहतर लीड जनरेशन, ROI पर निगरानी, कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग, मार्केट में जल्दी पकड़ बनाना। सफलता की कहानी: ब्रांड स्विगी। रणनीति: गूगल सर्च एड्स और फेसबुक रीटारगेटिंग एड्स का इस्तेमाल। परिणाम: तेजी से ऑर्डर बढ़े और ब्रांड की पहुंच बढ़ी। निष्कर्ष: पेड एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक जबरदस्त तरीका है जिससे आप जल्दी और असरदार तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सही रणनीति और लगातार एनालिसिस से आप अपने निवेश पर बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अपने ब्रांड को चमकाएं। अध्याय 27, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हर दिल तक पहुंचे आपका संदेश। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। इसका उद्देश्य होता है अपने टारगेट ऑडियंस से जुड़ना, ब्रांड की जागरूकता बढ़ाना और बिक्री बढ़ाना। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों जरूरी है? लाखों लोग रोजाना सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। ब्रांड की पहुंच बढ़ती है, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है, ब्रांड की विश्वसनीयता बनती है, नए ग्राहकों को आकर्षित करना आसान होता है। प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके फायदे। प्लेटफॉर्म, उपयोग, खासियत: फेसबुक, बिजनेस पेज, ग्रुप, एड्स, बड़ा यूजर बेस, टारगेटिंग ऑप्शंस। इंस्टाग्राम, फोटो और वीडियो शेयरिंग, विजुअल अपील, युवा ऑडियंस। ट्विटर, त्वरित अपडेट, न्यूज़, रियल टाइम एंगेजमेंट। लिंक्डइन, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, B2B मार्केटिंग के लिए उत्तम। यूट्यूब, वीडियो कंटेंट, शिक्षा, प्रमोशन के लिए श्रेष्ठ। सोशल मीडिया मार्केटिंग की रणनीति: 1. लक्ष्य निर्धारण, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, बिक्री आदि। 2. टारगेट ऑडियंस की पहचान, उम्र, लोकेशन, रुचियां। 3. कंटेंट प्लान बनाएं, पोस्ट, वीडियो, स्टोरीज। 4. नियमित पोस्टिंग, लगातार एक्टिव रहें। 5. एंगेजमेंट बढ़ाएं, कमेंट्स का जवाब दें, लाइव करें। 6. सोशल मीडिया विज्ञापन चलाएं। 7. परिणामों का विश्लेषण करें, क्या अच्छा काम कर रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रकार: ऑर्गेनिक मार्केटिंग, बिना पैसे खर्च किए कंटेंट शेयर करना। पेड मार्केटिंग, एड्स चलाना। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना। कम्युनिटी बिल्डिंग, ग्रुप्स और फैन पेज बनाना। सोशल मीडिया मार्केटिंग के टिप्स:
अपने ऑडियंस के लिए उपयोगी और दिलचस्प कंटेंट बनाएं। ब्रांड की आवाज और स्टाइल बनाए रखें। हैशटैग का सही इस्तेमाल करें। ट्रेंडिंग टॉपिक्स का फायदा उठाएं। वीडियो कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दें। एंगेजमेंट के लिए क्विज, पोल्स करें। सफलता की कहानी। ब्रांड अमूल। रणनीति सोशल मीडिया पर नियमित और क्रिएटिव पोस्ट्स। परिणाम अमूल की ब्रांड पहचान और ग्राहक जुड़ाव बहुत मजबूत हुआ। निष्कर्ष सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के डिजिटल युग का एक अहम हिस्सा है। यह ब्रांड को हर उम्र और वर्ग के लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। सही योजना और लगातार मेहनत से आप सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड को चमका सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों की मदद से पैसे कमाएं। अध्याय 28, अफिलिएट मार्केटिंग, कम मेहनत में कमाए अधिक। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है? अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप किसी दूसरे ब्रांड या कंपनी के प्रोडक्ट या सेवा को प्रमोट करते हैं और जब आपकी वजह से कोई ग्राहक खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये एक प्रकार की पार्टनरशिप होती है जिसमें बिना खुद प्रोडक्ट बनाए आप पैसे कमा सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करें? शुरू करने में कम लागत, कोई प्रोडक्ट, स्टॉक या शिपिंग की जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन कमाई का बेहतरीन तरीका, पैसिव इनकम का स्रोत बन सकता है, कई कंपनियों के प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है? 1. आप किसी कंपनी के अफिलिएट प्रोग्राम में जुड़ते हैं। 2. आपको एक यूनिक लिंक, अफिलिएट लिंक मिलता है। 3. आप उस लिंक के जरिए प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। 4. जब कोई उस लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है। प्रमुख अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म खासियत, अमेजन एसोसिएट्स, दुनिया का सबसे बड़ा अफिलिएट प्रोग्राम। फ्लिपकार्ट अफिलिएट, भारत में लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्लिक बैंक, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। कमीशन जंक्शन, सीजे, विविध कंपनियों के प्रोग्राम। शेयर अ सेल, छोटे बड़े प्रोडक्ट्स के लिए। अफिलिएट मार्केटिंग की रणनीति, सही प्रोडक्ट चुनें जो आपकी ऑडियंस के लिए उपयोगी हो। भरोसेमंद कंपनियों के प्रोडक्ट प्रमोट करें। ब्लॉग, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर प्रमोशन करें। ईमेल मार्केटिंग से लिंक शेयर करें। उपयोगकर्ता की ज़रूरत और सवालों को समझें। ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एसईओ करें। अफिलिएट मार्केटिंग के फायदे, बिना निवेश के शुरुआत, बिना ग्राहक सेवा के झंझट, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बन सकते हैं। स्केलेबल बिजनेस मॉडल, 24x7 ऑनलाइन कमाई। सफलता की कहानी, व्यक्ति हर्ष अग्रवाल, शाउट मी लाउड। रणनीति, ब्लॉगिंग के जरिए अफिलिएट मार्केटिंग। परिणाम, लाखों रुपए महीना कमाई, पूरी तरह ऑनलाइन आय। निष्कर्ष, अफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए एक ऐसा अवसर है जो आपको बिना खुद का प्रोडक्ट बनाए ऑनलाइन पैसे कमाने का मौका देता है। सही रणनीति और लगन से आप इस क्षेत्र में बहुत सफल हो सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग, अपने ग्राहक से सीधे संवाद करें। अध्याय 29, ईमेल मार्केटिंग, ग्राहकों के दिल तक पहुंचने का सीधा रास्ता। ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने ग्राहकों या संभावित ग्राहकों को ईमेल के जरिए सीधे संदेश भेजते हैं। इसका उद्देश्य होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी देना, रिलेशनशिप बनाना और बिक्री बढ़ाना। ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? सीधे कस्टमर के इनबॉक्स में पहुंचता है, व्यक्तिगत और टारगेटेड कम्युनिकेशन संभव, कम लागत में प्रभावी मार्केटिंग, ग्राहक के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप बनाना, सेल्स और रिटेंशन बढ़ाना आसान। ईमेल मार्केटिंग के मुख्य प्रकार, विवरण, न्यूज़लेटर, नियमित अपडेट्स और न्यूज़ भेजना, प्रमोशनल ईमेल्स, सेल्स, ऑफर्स और नए प्रोडक्ट के लिए, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, खरीदारी के बाद की जानकारी जैसे रिसीप्ट, ड्रिप कैंपेन्स, सीरीज में ऑटोमैटिक ईमेल भेजना, वेलकम ईमेल्स, नए सब्सक्राइबर का स्वागत। ईमेल मार्केटिंग कैसे करें? 1. सब्सक्राइबर लिस्ट बनाएं, वेबसाइट, सोशल मीडिया से ईमेल इकट्ठा करें। 2. कंटेंट तैयार करें, उपयोगी, आकर्षक और साफ संदेश। 3. ईमेल प्लेटफॉर्म चुनें, मेलचिम्प, कन्वर्टकिट, सेंडब्लू आदि। 4. ईमेल डिज़ाइन करें, मोबाइल फ्रेंडली और आसान पढ़ने वाला। 5. सेंड करें और ट्रैक करें, ओपन रेट, क्लिक रेट देखें। 6. एनालिसिस के अनुसार सुधार करें। ईमेल मार्केटिंग के फायदे, सीधे और पर्सनल टच, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा, ब्रांड जागरूकता में मदद, वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना, ग्राहक विश्वास और जुड़ाव बढ़ाना। ईमेल मार्केटिंग के टिप्स,
साफ सुथरा सब्जेक्ट लाइन बनाएं, लंबाई में सीमित रखें और ज़रूरी बातें पहले लिखें। कॉल टू एक्शन स्पष्ट रखें, स्पैम से बचें, अनुमति लेकर ईमेल भेजें। नियमित लेकिन ज़्यादा ईमेल ना भेजें। पर्सनलाइजेशन का इस्तेमाल करें। सफलता की कहानी, ब्रांड, एयरबीएनबी। रणनीति, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स और समय समय पर ऑफर्स भेजना। परिणाम, ग्राहक जुड़ाव बढ़ा और बुकिंग्स में वृद्धि हुई। निष्कर्ष, ईमेल मार्केटिंग एक प्रभावी तरीका है जिससे आप सीधे अपने ग्राहकों से संवाद कर सकते हैं। यह आपकी मार्केटिंग रणनीति को मजबूत बनाता है और व्यवसाय की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, अपने डेटा से सही निर्णय लें। अध्याय 30, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग की सफलता की कुंजी। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग क्या है? एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों, डेटा को इकट्ठा करें, उनका विश्लेषण करें और उसके आधार पर भविष्य की रणनीतियां बनाएं। इससे आपको पता चलता है कि आपकी मार्केटिंग कितनी सफल है और कहां सुधार की जरूरत है। एनालिटिक्स क्यों जरूरी है? मार्केटिंग के परिणाम समझने के लिए, बजट का सही इस्तेमाल करने के लिए, बेहतर निर्णय लेने के लिए, मार्केटिंग अभियान को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जानने के लिए। मुख्य एनालिटिक्स टूल्स। टूल का नाम, उपयोगिता, गूगल एनालिटिक्स, वेबसाइट ट्रैफिक और यूजर बिहेवियर देखने के लिए, गूगल सर्च कंसोल, SEO परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए, फेसबुक इनसाइट्स, फेसबुक पेज की परफॉर्मेंस देखने के लिए, SEMrush या Ahrefs, SEO और कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए, हॉटजार, यूजर के व्यवहार को विजुअलाइज करने के लिए। एनालिटिक्स में क्या देखें? ट्रैफिक सोर्स, आपकी वेबसाइट पर लोग कहां से आ रहे हैं। यूजर बिहेवियर, वे कौन से पेज देख रहे हैं, कितना समय बिता रहे हैं। कन्वर्जन रेट, कितने विजिटर ग्राहक में बदल रहे हैं। बाउंस रेट, कितने लोग आपकी वेबसाइट से तुरंत बाहर जा रहे हैं। कैंपेन परफॉर्मेंस, कौन से विज्ञापन या पोस्ट बेहतर काम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग कैसे करें? 1. डेटा इकट्ठा करें टूल से। 2. रिपोर्ट बनाएं, ग्राफ, चार्ट, टेबल से समझाएं। 3. ट्रेंड्स और पैटर्न पहचानें। 4. मजबूत और कमजोर क्षेत्रों का विश्लेषण करें। 5. रणनीति में बदलाव करें। एनालिटिक्स का लाभ, बेहतर मार्केटिंग रणनीति बनाना, बजट का सही इस्तेमाल, ग्राहक की जरूरत समझना, परिणामों को ट्रैक कर सुधार करना, बिजनेस ग्रोथ बढ़ाना। सफलता की कहानी, ब्रांड ज़ोमैटो, रणनीति, गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक इनसाइट से डेटा एनालिसिस, परिणाम, मार्केटिंग खर्च में कटौती और बेहतर टारगेटिंग से वृद्धि। निष्कर्ष, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग के बिना डिजिटल मार्केटिंग अधूरी है। डेटा के आधार पर सही निर्णय लेकर आप अपने मार्केटिंग प्रयासों को प्रभावी बना सकते हैं और बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।